ऐसी कथा आप लोगों के बीच में सुनने को मिल रही है। भी आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइए, जैसा समिति का निर्देश मिला है उन्हीं बातों का पालन करते हुए महाभारत से घनघोर भी महाभारत आप सुनने के लिए जा रहे हैं। कहना है जैसा कि मंच परिवेशन का आदेश मिला है कि किस पर्व की है और उस समय सेनापति सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पेज क्रमांक द्रोण पर्व की एक कथा है। पेज क्रमांक 779 की आज 789 माफी चाहता हूँ, ये कथा लेकर आया हूँ। आज देखिए कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य आज सेनापति वहां पर उस समय मौजूद थे और पांडव की तरफ से आज पांडव की तरफ से सेनापति होते हैं। ये 14वें दिन की कथा रात्रि की संग्राम जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं, जिस समय घटोत्कच और अश्वत्थामा का घनघोर संग्राम हुआ। क्योंकि घटोत्कच जो कि एक दानव था जिनकी शक्ति रात्रि में दुगनी हो जाती है, अनेकों और भी ज्यादा बल उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे में समरभूमि मैदान में आते हैं और जिनका पुत्र घटोत्कच का पुत्र अश्वत्थामा उसी समय समरभूमि मैदान में रात्रि के समय लड़ने के लिए आते हैं। अश्वत्थामा और अश्वत्थामा का ये महासंग्राम आप सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या होता है? अश्वत्थामा को ललकारते हैं, कहते हैं क्या कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मैदान में करके सिखा जाऊंगा, मैदान में करके सिखा जाऊंगा। तेरी दुश्मनी का पर्चा उतार के तेरी औकात ही क्या जो तू मुझसे टकराएगा। अरे पगले, मैं वो हटीला हूँ जो तेरे घर में घुस के तो देख मार जाऊंगा। अश्वत्थामा को ललकारते हैं, कहते हैं आज हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। आज हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, तेरी बेईमानी का तुझको सजा देंगे।
सरेआम तेरी औकात तुझे दिखला देंगे। आज देखिए ललकारते हैं, कहते हैं क्या? आज देखिए अचल परमा अश्वत्थामा को ललकारते हैं, कहते हैं क्या? मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना, क्योंकि न जाने कितने वीरों को मैंने भी रणभूमि में हराया है। एकदम भैया समय के साथ उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे। कहते हैं क्या? हे मुसलमान, और आया लाले ले अकेला, ये है वीरों का मेला, देख ले आज मेरा बाजी हर में बाजी हर जीते हैं मैंने समर। बाजी हर कहते हैं, कहते हैं क्या? बाजी हर में बाजी है, अपना माल उठाया एक बार से अश्वत्थामा ने अचल परमा की ध्वजा और दूसरे बार से रथ के दोनों सारथी को और तीसरे बार से त्रिवेणु का और एक धनुष से अपने चौथे बार से चारों की चारों घोड़े को मूर्छित कर दिए। क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करता है, कहते हैं क्या? इतनी बातें सुनी अश्वत्थामा ललकारने लगते हैं, कहते हैं क्या? कि होगा तो धनुर्धारी, बड़े बड़े के बातें करता है। कहते हैं क्या? अरे वीर धनुर्धारी, क्यों बातें बड़ी भारी। एकदम भैया समय के साथ ऊंची सैंडल वाली। कहते हैं क्या? ओ मेरे धनुर्धारी, क्यों बातें बड़ी भारी, बड़ा जो आज पाला पहुंचा यम की दारी। कितना को मिटाया है,
कैसे भैया? अरे मेरा जलवा, मेरा जलवा, मेरा जलवा तो जा। मेरा जलवा, जलवा, जलवा तो जलवा। इतनी बातें सुनी अचल परवाने अश्वत्थामा को ललकारा, कहते हैं क्या कि अश्वत्थामा, जहाँ हम नहीं जाते वहाँ लोग जाते हैं, जहाँ हम नहीं जाते वहाँ लोग जाते हैं, और जहाँ हम पहुँच जाए वहाँ नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। जाते हैं कहते हैं क्या, हम दुश्मनों को देख कर दिल भारी नहीं करते, हम दुश्मनों को देख कर दिल भारी नहीं करते, और बुज़दिलों की कभी तलबदारी नहीं करते। पीछे ठोकने वालों से परहेज, पीछे भी ठोकने वालों से परहेज, हम तो कभी गद्दारों से भी गद्दारी नहीं करते। कहते हैं क्या, कहते हैं अचल परवाने अश्वत्थामा को, कहते हैं क्या, आज देखिए कैसे ही अश्वत्थामा ने उन पर बाढ़ चलाया। अचल परवा धरती पर गिर जाते हैं, सभी तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर प्रहार करने लगते हैं, मगर अपने बाणों से उनकी तलवारों को और गदा को तोड़ देते हैं। उसी समय अचल परवा, क्योंकि जो दानव थे और माया भी थे, अपनी माया रूपी रहकर आज आकाश लोक में गुप्त रूप में अश्वत्थामा से युद्ध करने लगते हैं, और अश्वत्थामा उन पर तीरों की बाढ़ चलाते हैं। क्या होता है, कहा अश्वत्थामा, वो आग भीषण सी लग जाएगी, आग भीषण सी लग जाएगी, वो मेरा दुश्मन भी जल जाएगा। वो देख कर आज जलवा मेरा, ये शमर भी दहल जाएगा। कहते हैं अश्वत्थामा, आजा आजा तू, आजा आजा तू,
संग साथी जो साथ में मौत को देखी घबराए बात इतिहास रच जाएगी इतिहास रच जाएगी कहा मसाला वो बात इतिहास रच जाएगी ये भंडारा चल जाएगा इतनी बातें सुनी अज्जल वर्मा की अश्वत्थामा आज अपने बाणों से अज्जल वर्मा को मौत के घाट उतार देते हैं। उसी समय जैसे ही घटोत्कच को इस बात का पता चला आज समर भूमि मैदान में अश्वत्थामा के सामने आते हैं और देखिए अश्वत्थामा को घटोत्कच लटका रहे हैं। कह रहे क्या उसकी सजा तो तुम्हें देकर रहूंगा। कहते हैं क्या वो मेरे सीने में आगी ये भली के कर तुम्हें काम तमाम क्योंकि वो लाल को मेरे मारा है तुमने किया बहुत अभिमान कहते हैं मुसलमान तेरी घटोत्कच को ललकारते हैं छोटी मोर बड़ी बात मत तो कर छोटी मोर बड़ी बात मत तो कर अभी पल में पता चल जाएगा बेटा कौन बनी और कौन मोहम्मदी है। कहते हैं क्या बहुत ही शानदार प्रस्तुति
श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरौटा के द्वारा जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें हमारे विनोद भाई का। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं मां सरस्वती भजन मंडल बदवाड़ा और उनके बाद तैयार रहे श्री कृष्ण भजन मंडल कीरपुरा और उनके बाद श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी जिला बैतूल। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, हाँ, इस मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। सोनू भैया पांद्रा कला 11 रुपए की राशि, श्री राम स्वरूप जी की मेरा घाट वाले इनकी ओर से 11 रुपए की राशि, श्री ब्रज मोहन कीर डोंगरवाड़ा 51 रुपए की राशि, श्री श्याम किशोर बानिया होरिया पीपर इनकी ओर से 11 रुपए की राशि, श्री भैयालाल कहार पानवर्गी 51 रुपए की राशि, श्री लल्ली या श्री बल्ली प्रसाद यादव जी उस्ताद पवार भेड़ा 51 रुपए की राशि, श्री नंदलाल जी कीर और श्री चिटी घेरा, श्री मिस्टर कीर पेपरिया, श्री रतिराम पटेल चिटी घेरा इनकी ओर से 201 रुपए की राशि प्राप्त होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय कार्यक्रम संयोजक कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी पिक्की भैया अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा पधार चुके हैं। एक बार जोरदार पुनः उनका ताली बजाकर स्वागत करें। करो चेक करो माइक। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 ये थोड़ा सा आवाज हेलो हेलो थोड़ा सा हल्का इको डालना नहीं है थोड़ी सा इको हेलो हेलो थोड़ा सा इको डालना हेलो 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 थोड़ा सा आवाज हेलो हाँ भैया ठीक है हेलो इसको हारमोनियम बढ़ाना हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 हाँ भैया थोड़ा आओ ना इसको हेलो चेक कर लो शांति से। श्री कोमल सिंह जी दामा अध्यक्ष कीर समाज प्रदेश इनकी ओर से श्री कोमल सिंह जी बानिया इनकी ओर से मंडल को 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री गया प्रसाद जी सरपंच साहब इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, श्री अशोक जी नायर इनकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को अग्रिम राशि प्रदान हुई। लीजिए महाभारत से सुंदर वीर रस लेकर मंच पर उपस्थित है मां सरस्वती भजन मंडल बदवाड़ा। हमारे राजा भैया एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके बाद के साथ श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। हेलो हेलो ये थोड़ा इको वहाँ होता है, इको का आवाज से प्रदेश में है। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो, एक मिनट राजा भैया, आप यदि माइक चेक कर रहे हैं तो चाटी बंद करवाइए पहले, आप चेक करिए आप। हेलो हेलो हेलो, भैया ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, जस्ट तुम, और ये रात्रि में ये संग्राम होता है घटोत्कच और कर्ण के बीच में संग्राम होता है, यही आप सुनने जा रहे हैं। तो कहना है तो देखिए घटोत्कच रात्रि में संग्राम होता है, कर्ण के सम्मुख जाकर ललकारते क्या कहते हैं कि नहीं कोई पैदा हुआ जो रोके मेरे तीर, नहीं कोई पैदा हुआ जो रोके मेरे तीर, और मैंने रण में मिटा दिए अच्छे अच्छे कि कालों का मैं काल हूं, सो कालों का कि कालों का सो कालों का काल, वो सर पे तेरे छा गया समझो महा। जब इतनी बात कर्ण सुनते हैं तो देखिए क्या कहते हैं कि अभिमान अभिमान में ज्यादा कुरुक्षेत्र मैदान में चाटे
बली है आज समर में कंठ लगाते हैं घटोत्कच से कहते हैं कि कौन बली है आज समर में और कौन बली है और क्या कहते हैं अरे हाथ मिला के समझ में हाथ मिला के कौन बली है आज समर में जब इतनी बात घटोत्कच सुनते हैं तो देखिए कर्ण से क्या कहते हैं कि तू मेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा आज तुम रात्रि में संग्राम करने आए हो तुम खुद सुबह का सवेरा नहीं देख पाओगे क्या कहते हैं कि तू मेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा देखे न कल का सवेरा देखे न कल का सवेरा अरे आज लगा ले अपना सारा मेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा देखे न कल का देखे न कल का सवेरा आज मैं बदला लेके रहूंगा आज मैं बदला लेके रहूंगा जिंदा तुझको ना छोड़ूंगा कहते हो आज मैं बदला लेके रहूंगा जिंदा तुझको ना छोड़ूंगा क्या कहते हैं तो देखिए जब इतनी बात कर्ण सुनते हैं तो देखिए क्या कहते हैं कि जंग मैदान में
कि जंग मैदान में दुश्मनी ऐलान है, ऐलान है। कहे तुमसे दुश्मन ऐलान है, तो देखिए कहने क्या कहते हैं कि चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे साथी तेरे बुला ले, पल पे खिलाने वाले अरमाने आज मिटा ले। तो क्या कहते हैं कल? अरे हो जाएगा फैसला, फैसला आप आएगा। हो जाएगा फैसला। तू क्या दुश्मनी मुझसे लड़ेगा, तू क्या दुश्मनी मुझसे लड़ेगा, तू क्या दुश्मनी मुझसे लड़ेगा। मेरे हाथों से तुम मरेगा, मेरे हाथों से तुम मरेगा, मेरे हाथों से तुम मरेगा। हो जाएगा फैसला, फैसला हो जाएगा। देखिए कान लगाते हैं कि आज तुम मर्दों के पाले पड़े हो, जितनी भी तुम्हारी राक्षसी माया है सब निकाल के रख दूंगा। क्या कहते हैं? वो आज मर्दों से पाला पड़ा, देख लूं मैं तेरा हौसला। अरे मैंने भी ऐलान किया है, अरे मैंने भी ऐलान किया है। तो देखिए कहने क्या कहते हैं? अरे मैंने भी ऐलान किया है, मैंने भी ऐलान किया है। मैंने भी ऐलान किया है, मैंने भी ऐलान किया है। घटोत तक भी कम नहीं थे, तो देखिए क्या कहते हैं कि हमें जंग करने वाले
खास तुम मेरे मारे जाओगे, आज गाना बजे पाओगे, आज तुम मेरे मारे जाओगे, आज गाना बजे पाओगे, आज तुम मेरे मारे जाओगे। आज दाना बच पाओगे, आज तुम मेरे मारे जाओगे, आज दाना बच पाओगे, आज तुम मेरे मारे जाओगे, आज दाना बच पाओगे, आज तुम मेरे मारे जाओगे। नाम से मेरे हर घर कांपे, घट तक मेरा नाम है, नाम से मेरे हर घर कांपे, घट मेरा नाम है, नाम से मेरे हर घर कांपे, घट मेरा नाम है, नाम से मेरे हर घर कांपे, घट मेरा नाम है, नाम से मेरे हर घर कांपे, घट मेरा नाम है, नाम से मेरे हर घर कांपे, घट मेरा नाम है। ओ मैं जमीन के करने वाले, करने वाले, ओ मैं जहान के करने वाले, ओ तुम से न डरने 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 वाले। जब इतना महासंग्राम करते हैं घटोत्कच, महासंग्राम से घबरा कर दुर्योधन कहते हैं भैया क्या कहते हैं कि मेरी बहुत बुरे है माँ तो नहीं बचेगा, तो देखिए घटोत्कच पर वेजन की शक्ति चला देते हैं, इधर घटोत्कच मारे जाते हैं। यही कथा का अंजाम है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री मां सरस्वती भजन मंडल दुर्वाड़ा के द्वारा जोरदार ताली बजाकर राजा भैया का सम्मान करें।
अब आपके सामने अपने कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा और उनके बाद तैयार रहे श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी जिला बैतूल और उनके बाद तैयार रहे श्री भोला भजन मंडल गुनौरा। इनको जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार श्री अमर सिंह नायर मेहराघाट 11 रुपए, श्री विद्यार्थी मंडल मेहराघाट 51 रुपए, श्री ब्रजमोहन की डोंगरवाड़ा 51 रुपए, श्री मंगल केवट तमचरू ढोलो मास्टर के लिए 21 रुपए। हेलो 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 चेक हेलो 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 नहीं लगा है। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 भाव इसमें थोड़ा करिए। हेलो चेक हेलो 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 बढ़ाओ बढ़ाओ उसमें फाइलों को। हेलो हेलो ये महाभारत से पूरी मारधाड़ के साथ तेजस लेकर मंच पर उपस्थित है श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। जोरदार ताली बजाकर हमारे राकेश भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी और उनके बाद श्री भोला भजन मंडल गुनौरा। हेलो 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 आवाज बढ़ा देना अभी अभी ठीक था। हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो 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 चाहते और
क्या बात? बोलिए कन्हैया लाल की हेलो हेलो भैया ढोलक तो सही बंद आइए सबसे पहले बाबा उजाड़मल के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और सम्मानीय मंच को नमस्कार और आप सभी की उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए इस महाभारत दौर में हम भी शामिल हो रहे हैं और जैसा कि समिति का आदेश है समिति के आदेश के निर्देशों का पालन करते हुए कथा महाभारत है, लेकिन इन 18 दिवसों के युद्ध में 8वें दिवस और 16वें दिवस के बीच में जो युद्ध हुए उनके मध्य में जिस रात्रि युद्ध हुआ और लगभग पूर्ण रात्रि युद्ध हुआ उसका वर्णन यह करना है। भीम और बाहिकी का युद्ध जिसमें भीम बाहिक का वध कर देते हैं। तो जब सोमदत्त को निकट आता देखकर सत्य की भयभीत हो जाता है, सत्य की भयभीत हो जाता है, इसका पक्ष लेते हुए भीम गदे का प्रहार करता है और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। मूर्छित देखकर बाहिकी, क्योंकि बाहिकी पुत्र था, तो अपने पुत्र को मूर्छित देकर बाहिकी क्रोध में आता है, भीम को ललकारता है और कहता है आइए आपके समक्ष हम द्रोण पर्व के अंतर्गत ये कथा सुनाने जा रहे हैं।
तो आइए कौरवों और पांडवों के बीच यह युद्ध हो रहा है। कौरवों की ओर से सेनापति थे द्रोणाचार्य। उनके नेतृत्व में कौरवों की सेना लड़ रही है और पांडवों की ओर से सेनापति से प्रतिनिधित्व करते हुए धृष्टद्युम्न। तो आइए आपके बीच भीम को किस प्रकार गर्जना करते हुए उस वक्त उस रात्रि में देखा होगा, आपके सामने वर्णन है। मुझे गदा पे तुझे तलवार पे नाज है। मुझे गदा पे तुझे तलवार पे नाज है, जैसे माझी को अपनी पतवार पे नाज है। ये महाभारत का दौर है, खेलना समझना। तुझे किस्मत पे नाज है, हमें हथियार पर मेरी कहान सुनकर जवान थर्रा जाएगी। भीम एक मदमस्त मेघ की गर्जना करते हुए कहते हैं, मेरी कहान सुनकर तेरी जवान थर्रा जाएगी। लपेट मेरी ऐसी काया कर्रा जाएगी और मुंह संभाल कर बात रहकर कर। तो कहना है वो जिंदा नहीं बचेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, जिसे चाहे तू बुला ले। और ये बात मेरी सुन ले, बेमौत मरने बात मेरी सुन ले, जिंदा नहीं बचेगा, चाहे तू जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा, तू बुला ले। बात मेरी सुन ले, बेमौत मरने बात मेरी सुन ले, बेमौत मरने वाले। लोहे को चने चबाया नहीं करते और हंसकर गाल फुलाया नहीं करते। अगर लड़ने का तजुर्बा ना हो मालूम तो वीरों के सामने आया नहीं करते। इसलिए सूरज का तेज मुझ में, वायु का तेज मुझ में, सूरज का तेज मुझ में, वायु का तेज
झुकता पहाड़ सामने भीम भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। 10,000 हाथियों का बल उनमें था, तो गर्जना करते हुए चिल्ला रहे हैं। किन शब्दों का भार देखो भीम के द्वारा आ रहा है। देखिए, झुकता पहाड़ सामने झुकता पहाड़ सामने ऐसी बात क्या। और आया है मुझसे लड़ने तेरी औकात क्या। तेरी औकात कंकर की बात क्या। आया है मुझसे लड़ने तेरी औकात। तुम अपने आप को भी कहते हो, लेकिन तुम्हें लक्षण ऐसे दिखाई नहीं देते। कहते हैं तुम जैसे कायरों से लड़ने में क्या मजा। तुम जैसे कायरों से लड़ने में क्या मजा। तुम जैसे कायरों से लड़ने में क्या मजा। वीरों का कोई सेवन हो तो मुझे दिया। वीरों का कोई सेवन हो तो मुझे दिया। वीरों का कोई सेवन हो तो मुझे दिया। चीखेगी साथ तेरी दूंगा इस सदा। अरे झुकता पहाड़ सामने, झुकता पहाड़ सामने, कंकर की बात क्या। कौन कह रहा है। अरे भूल न जाना मुँह दिखाना। एक गधे के प्रहार से तुम जो मुंह की खाओगे ना, इसे याद रखना, क्योंकि मरने के बाद और जब अगला जन्म मिले तो तुम्हें याद है कि भूल की मार कैसी होती है। कहने लगते हैं अरे भूल न जाना मुंह की खाना। तुम हो तुमको मेरे कदम से आज कहते हैं अरे भूल न जाना मुँह की खाना। भूल न जाना मुँह की भूल न जाना मुँह की भूल न जाना मुँह की खाना।
अरे मेरे कदम से मेरे कदम से मेरे कदम से मेरे कदम से जीत के बाद देख ले, जीत के बाद देख ले शेर कैसे झूमते हैं और खूनी तलवार से जिब्हा चूमते हैं। और तू क्या औकात बताएगा मुझे? अरे बेटे इस तेरे जैसे लाखों लड़ाइये घूमते हैं। भूल न जाना मोहती भूल न जाना मोहती भूल न जाना मोहती। और आगे देखिए फिर कहने लगते हैं तू अपनी जान बचा ले, तू अपनी जान बचा ले, तू चाहे जिसे बुला ले। मगर तू मर जाएगा जवानी में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर तू मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर तू मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा समझ में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर तू मर जाएगा। अपनी जान बचा ले, तू अपनी जान बचा, तू अपनी जान बचा ले, किसको चाहे बुला ले। मगर तू मगर तू मगर तू मर जाएगा समर में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा समर में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा समर में मर जाएगा। और आगे कहने लगे तू तीर पे तीर चला ले, तू तीर पे तीर चला, तू तीर पे तीर चला ले, चाहे तलवार उठा ले। मगर तू मगर तू मगर तू मर जाएगा समर में मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर तू मर जाएगा, मगर तू मर जाएगा मगर में मर जाएगा। और भीमसेन कहने लगते हैं कि आंखें दिखाकर आंखें चुरा रहे हो ये तो कुछ बात नहीं बनी। आंखें दिखाकर आंखें चुरा रहे हो ये तो कुछ बात नहीं बनी। तू सूरज को दीपक दिखा रहा है ये तो कुछ बात नहीं बनी। करो सामना पल में मसल दिए जाओगे, छड़ी उठाकर सिंह को डरा रहे हो ये तो कोई बात नहीं बनी। कहने लगते हैं तेरे जैसे हजारों जन्म यहाँ तेरे जैसे हजारों जमाने यहाँ धूली में मिल गए देखते देखते। तेरे जैसे हजारों जमाने यहाँ धूली में मिल गए देखते देखते। तेरे जैसे हजारों जमाने यहाँ धूली में मिल गए देखते देखते।
हजारों जनाने तेरे जैसे हजारों जनाने धूल में मिल गए जैसे हजारों जनाने धूल में मिल गए जैसे हजारों जनाने धूल में मिल गए मैंने जब से चलाई बुझाए यहाँ चलाई बुझाए यहाँ जब से चलाई बुझाए यहाँ भूमि में मिल गए देखते जैसे हजारों जनाने यहाँ भूल में मिल गए देखते जैसे हजारों जनाने यहाँ भूल में मिल गए देखते। और आगे कितने लगते हैं गद्दारी का बगीचा हम उजाड़ देंगे तेरी गद्दारी का बगीचा हम उजाड़ देंगे खोद कर जमीन में जिंदा गाड़ देंगे और हमसे मत उलझना भागने वाले कायर हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन पछाड़ देंगे तेरे जैसे हजारों जनाने तेरे जैसे हजारों जनाने बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी और उनके बाद तैयार रहे श्री भोला भजन मंडल कुनौरा, उनके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, उनके बाद श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नीमिया, उनके बाद श्री विनीत मंडल माखन नगर पावई, उनके बाद श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तेलाड़िया, उनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, उनके बाद मां सरस्वती भजन मंडल चूना हडूरी, उनके बाद श्री जगदम्बा भजन मंडल रजौन, उनके बाद श्री योगीराज भजन नाहर गोला कला और उनके बाद श्री राम भजन मंडल प्रदेश अध्यक्ष की समाज 100 रुपए, जेपी कीर साहब पूर्व संरक्षक की समाज 100 रुपए, गया प्रसाद सरपंच महागांव 100 रुपए, श्री राम जी पीली कला 111 रुपए, श्री ब्रजमोहन की डोंगरवाला 51 रुपए, श्री राम भरोस बाबन मेराघाट 11 रुपए, श्री कबीराज की रजोन 21 रुपए, श्री अमरचंद दायमा रजोन 51 रुपए, श्री राम विलास निमोदा टिगरिया 51 रुपए। हेलो 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 हेलो
3 दिन हो गए यार, उम्र का ख्याल करो। हेलो, ये जो महाभारत से पूरे मारधाड़ के साथ प्रोग्रेस लेकर मंच पर उपस्थित है, श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी हमारे विनोद भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनको बाद तैयार रहे अपने वाद्ययंत्रों के साथ। श्री हरिओम भजन मंडल के बाद श्री भोला भजन मंडल गुनौरा। महाभारत से वीर रथ प्रस्तुत करना है सभी मंडलों को। 18 दिन जैसे कि हम जानते हैं महाभारत युद्ध हुआ। 8वें दिन के युद्ध के बाद और 16वें दिन के युद्ध के पहले इन बीच में एक ऐसी घनघोर रात आई है जिस रात भर दोनों पांडवों के बीच केवल 48 मिनट के लिए युद्ध बंद हुआ है। बाकी पूरी रात भर आप आए अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले उस रात का स्पष्टीकरण करें जिस दिन की वह रात है, दोनों पक्षों के सेनापति कौन है और किस पर्व की कथा है। वो मंडलों से बार बार यहाँ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जो मंडल या वहां से साफ स्पष्टीकरण नहीं करेगा दिन का, सेनापति का और पर्व का, अपनी गलतियों के आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। बात पसंद आई हो तो जोरदार ताली बजा दें एक बार आप। आपके मनोरंजन के लिए एक शेर सुनाऊं, यदि बात पसंद आए तो सिर्फ तालियों का आशीर्वाद दे देना। कि खुद का इल्जाम दूसरों पर धरकर आसानी से वो बेफिक्री हो गया है। खुद का इल्जाम दूसरों पर धरकर आसानी से वो बेफिक्री हो गया है और धोखेबाज इंसान भी आजकल सम्मानीय और श्री हो गया है। खुद का इल्जाम दूसरों पर धरकर आसानी से वो बेफिक्री हो गया है, धोखेबाज इंसान भी सम्मानीय और श्री हो गया है और हम हर एक रिश्ते में दूध और शक्कर ही घोलते रह गए। जब चोट खाई तो पता चला जमाना तो शुगर फ्री हो गया है, जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। हेलो 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 हेलो। श्री रतिराम पटेल सकतपुर 101 रुपए। सी एल राजपूत साहब होशंगाबाद 101 रुपए। बलदूर सिंह की होशंगाबाद 101 रुपए। हेलो गोविंद सिंह निमोदा। हेलो हेलो। ये बालकृष्ण मंडल वीरपुरा को प्राप्त हुई है। अब एक ही मशीन से सारे माइक चल रहे हैं। अब मेरी आवाज सुनिए और भैया की आवाज सुनिए। बोलना भैया। हेलो थोड़ा प्रेशर बढ़ा के थोड़ा बढ़ा दो यार, एक समय कम है। प्रतियोगिता के 3 दिन हो गए, चौथा लगने वाला कल। महाभारत का समय आप भी समझिए जरा। चेक कर दिया करें जल्दी, कम समय में प्रत्येक मंडलों को। हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 और भैया आप जोरदार ताली बजाएं हमारे साउंड मास्टर के लिए। माटी के साउंड से कुछ टुकड़ा पड़ा है मतलब की दुनिया गए हम ठगे हैं और भले बन रहे हैं जो वही खींचने में लगे हैं। मतलब की दुनिया गए हम ठगे हैं भले बन रहे हैं जो वही खींचने में लगे हैं। देंगे है स्वार्थ जब तक बस वही तभी सभी है स्वार्थ जब तक बस वही तभी। एक बार फिर से उतारो इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग रुक जाओ भैया अभी रुक जाओ कोई कमी हो तो हाँ यार हमसे कहेंगे यार हमने बेईमानी कर ज़्यादा तेज करेंगे सीटी आएगी भाई जो तुमने जो प्रॉब्लम बताई अभी मुझे उससे दिक्कत आ रही हो तो कैमरे बंद कर। तुम बता रहे थे ना उससे पिंजारी दिक्कत आ रही नहीं तुम इससे दिक्कत है क्या? नहीं है तो फिर देखो तुम कह रहे थे यहाँ से लीड निकली आउटपुट की कैमरे के कारण बंद हो रहा है। हाँ तो उससे दिक्कत हो रही हो तो बंद करो। इसमें सहमत है सब दिक्कत हो तो बता। अगर खराब है पिक्सल ले आप वही सब बंद चेंज कर लो पिक्सल नीचे रखा है। बाकी प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा ना साउंड वालों की कहाँ से आ पिक्सल खराब है भाई अपने कैमरा वाले बुरे नहीं है। इससे दिक्कत है तो आप कह सकते हैं आउटपुट से दिक्कत आ रही है भाई जो 12 बंदे वो भी नहीं चल रहा ना कोई बंद देख लो। ये गड़बड़ कर सेट हो जा रहा फिर वो भाई ले आ रहा है ना तुम फिर सेट में कोई समय लग रहा है। थोड़ा बहुत मानने अपन होता है पर सारे माइक नहीं गायक का कर लो 4 टिकट हो लो तो सबरे सेट हो रहा है।
एक बार कर लो यार तू। तैयारी है क्या? बोलना हेलो 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 हेलो, सभी भक्तगणों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाबा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। ये हाथों में आज की भक्त खड़े तन धन से आपकी करते जय शिव ओंकार स्वामी हर जी के
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तमें चराचरं तत्परं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नानात्मन्य पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुमन मंगल रहे सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो श्री उदार मलमावा देव करो स्वीकार। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह विलासा हम सबकी भगवान पूरी ओर विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो भूत भूत धन दान से वंचित रहे न कोई। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या राम लला सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। और सुध हनुमान की जय। श्री राम मैया की जय। श्री उदार मल बाबा की जय। भैरवनाथ महाराज की जय। श्री खेलापति मैया की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर 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 महादेव महादेव नमः पार्वती भगय हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे में भगवान ने 15 मिनट मांगा है। एक घड़ी 7 मिनट और आधी घड़ी 30 मिनट आधे में पुनिया 15 मिनट। आप तो 3 दिन 4 दिन बैठे बहुत बैंक बैलेंस हो गया। धन्यवाद। इसी प्रकार से बैंक बैलेंस समझ जाइए। धन खड़ी जब उठे सब गंगा और धन जनमति के भगत या भंगा। अच्छा बेटर समय वही आपका टाइम जिसमें सत्संग हो रहा है। बाकी समय सब व्यर्थ जाता है। धन्यवाद। मंडल हमारे सामने है। ज्यादा समय लेते हुए बिल्कुल भजन प्रारंभ किया जाए। महाभारत और चल रहा। क्या बात है। सभी भक्तगणों से निवेदन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सात स्वर्ग पर सुख धराई दुलारे गंग तूल न तारी सकल मिली जो मैं ऐसा निवेदन करता हूँ जो भी करना चाहें आप कर लें 5-7 मिनट में। बंद करो फटाफट कर। तो ये होगी ना निकलने की आउट ढेर जगह रहती है। इससे कोई दिक्कत थोड़ी रहती है। अरे बहुत सारे लोग हैं ना सब अपने ही मैं भी सकता हूँ। निकाली गई यार तो बोर्ड बनाइए फिर उसमें लगा लो। अच्छा आप यहाँ पे
नहीं बन गया पहली बार हो गया इतनी भी नहीं ट्रेन में चलो तो कहीं नहीं अच्छा तुम लिमिटेड में आओ तो जल्दी जा दिखा देना यहाँ से मालिक भाई जी वहीं से चलो तुम्हारी घरवाली देख रही होगी यार बीजा दे दो बस महाराज एक बीजा दे दो यार चालू कर लो माइक चालू कर लो पता नहीं अच्छे से बोल ले हेलो चेक कर ले हेलो 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 बोल तेज बोल थोड़ा समझ तो आया हेलो 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 चल चेक कर भाई इसको भी कर दो मेरा काम चालू क्या है देखना नहीं करना ही हेलो हेलो जय श्री राधे हेलो क्या बात है लक्ष्मीना जी हेलो 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 हेलो
क्या हुआ? हेलो 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 के हेलो हेलो ये महाभारत का दौर है और इसका मतलब कुछ और समिति का बहुत अच्छा निर्देश मिला है। एक बार सभी जनता जनार्दन समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तो देखिए ये कथा 6 से 16 दिन के अंदर की कथा है, जो एक रात
इतना घनघोर संग्राम चला है, इसमें कई वीरों ने घमासान मचाया है। तो गीता प्रेस भाग 1 में पेज नंबर 820 से लेके 822 तक ये कथा मिलती है। पांडव की ओर से धृष्टद्युम्न सेनापति बनते हैं और कौरव की ओर से द्रोणाचार्य की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य के रथ के दोनों तरफ दक्षिण की पहिए की ओर कृतवर्मा और उत्तर पहिए की ओर शल्य रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। आज शल्य के सामने विराट आते हैं और विराट शल्य को ललकारते हैं और कहते हैं अंतर्गत ये कथा तो शल्य से कहते हैं विराट के मतलब था तो सारे अनुबंध हो गए, मतलब था तो सारे अनुबंध हो गए और ये लेबलों के भी साफ से संबंध हो गए। मजा नहीं आएगा? तो विराट कहते अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ और वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, कहता उससे मरा नहीं हूँ। कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा हस्ती तेरी, कह रहा है कि मिटा के रख दूंगा हस्ती तेरी, ये आदत उसकी डरा रहा है पर उसे कह दो डरा नहीं हूँ। तो राजा विराट शल्य से कहते हैं ये लड़ाई घनघोर रात्रि और दियों की रोशनी में लड़ाई होती है। देखिए आज राजा विराट शल्य से कहते हैं लिया रे तेरे साथी लिया रे, अगर कोई हिमाती साथी हो तो सबको बुला ले। क्या कहते हैं लिया रे तेरे साथी लिया रे, पर मैंने भी तेरे जैसे कितनों को मार दिया है, तेरे जैसे कितनों को मार दिया तेरे जैसे कितनों को लिया रे तेरे साथी लिया रे, तेरे साथी लिया रे।
तेरे जैसे कितनों को मार दिया रे मार बिना तुझको लेने ना आज समझ तो बच्चे ना जावे लिया रे तेरे साथी लिया रे देखिए और आगे क्या होता है सरदार सलवी कहते हैं अरे इसे भी देख लो तुझसे बुला लेना अरे तुझसे बुला लेना भूल में मिला दूंगा क्योंकि ये मेरी बगावत ये मेरी बगावत मैं तुझे हरा दूंगा ये मेरी बगावत अरे तुझसे बुला लेना अरे भूल में मिला दूंगा ये मेरी बगावत ये मेरी बगावत मैं तुझे हरा दूंगा क्योंकि मैं इन थोड़ी गलतियों से डरने वाला नहीं हूँ और डरता नहीं हूँ मैं तीर तलवार हाहाकार मचा दूंगा आगे अपने बालों अरे बोले अरे बोलेना बोले अरे बोलेना रणभूमि हिला दूंगा ये मेरी बगावत मैं तुझे हरा दूंगा अरे ऐसा कौन है जो मेरे बारे में नहीं जानता है राजा विराट कहते हैं जाने क्या तू जाने ना बिल्कुल जाने नहीं जाने जाने क्या तू जाने ना मुझे पहचाने ना ये दुश्मन का बाल तू
सुन ले तू मेरा ये क्या हर जगह जानता जगह जानता वीर मस्ताना जगह जानता वीर मस्ताना क्योंकि यार तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं है। क्या कहते हैं वो तेरी जिंदगी का नहीं है ठिकाना तेरी जिंदगी का नहीं है ठिकाना आज लड़ने में तुझे मरे जाना तेरी जिंदगी का नहीं है आज कोई चले न बहाना आज कोई चले न बहाना आज लड़ में तुझे मर जाना तो सलमान राज से कहते हैं कि मुझे भी कमजोर समझने की गलती मत करना। मैंने भी कई समरों में अच्छे अच्छे को घर में मिलाया है। क्या होता है क्या कहते हैं ओ बिन सोच समझ तूने ये रान किया ओ बिन सोच समझ तूने ये रान किया मैंने तेरे जैसे कितनों को और मार दिया मार दिया मार दिया
बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय सोहागपुर विधायक परम सम्मानीय बड़े भैया विजयपाल सिंह जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सभी मित्र मंडली का आयोजक समिति की ओर से बंधन अभिनंदन स्वागत है। हेलो, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें परम सम्मानीय श्री विजयपाल सिंह जी का। मैं परम सम्मानीय बड़े भैया विधायक जी विजयपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, साथ में सभी मित्र मंडली भी आएंगे, अतिथि हमारे कार्यक्रम के संयोजक कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी बिक्की भैया, सरपंच साहब, मैं हमारे परम सम्मानीय कार्यक्रम के संयोजक कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी बिक्की भैया, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा, उनसे निवेदन करूंगा कि परम सम्मानीय श्री विजयपाल सिंह जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। राहुल भैया जोरदार ताली बजाएं, साथ में सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। राहुल भैया भैया हमें आशीर्वाद स्वरूप और जनता जनार्दन को बड़े भैया के मुखाग्रबिंद से दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप समस्त जनता जनार्दन को प्रदान करेंगे। बोलिए भारत भैया, माता भैया। की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज के इस शानदार जानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय श्रोतागण, मातृशक्ति माताओं बहनों और इस आयोजन समिति के संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय राहुल जी सोलंकी जी और समस्त होरिया पीपर गांव के इस आयोजन समिति से जुड़े सभी सम्मानीय नागरिक बंधुगण, हमारे लोहारिया के सम्मानीय सरपंच साहब, सम्मानीय कृष्ण नायर जी और उपस्थित सभी सम्मानीय दूर दूर दराज से जो आए सभी धर्मप्रेमी जनता, मैं तो इस आयोजन के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा कि जब जब ये आयोजन होता है तो पूरी आयोजन समिति और राहुल जी मुझे याद करते हैं, इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और समाज में इसे निरंतर धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए जिससे हमारी धर्म और हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके, हम धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ साथ उस धर्म को बचा सके। इस आयोजन के लिए पुनः मेरी ओर से सबको बधाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट शेष आपका, इनके बाद अपने पांच इंद्रों के साथ मंच के समीप बजाए श्री भोला भजन मंडल गुनौरा, उनके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल अमरखेड़ी। हेलो
शांति बनाए रखे। आजकल लोग झूठ का कारोबार करते हैं, उनसे उम्मीद क्या करें जो पीठ पर वार करते हैं। आजकल लोग झूठ का कारोबार करते हैं, उनसे उम्मीद क्या करें जो पीठ पर वार करते हैं। और हम जो भी करते हैं वो सरेआम करते हैं, हम जो भी करते हैं वो सरेआम करते हैं। और तू हमको क्या डराता है, तू हमको क्या डराता है, हम रोज मंदिर पार करते हैं। तो विराट कहते चल मैं ये गोरी बातों से डरने वाले नहीं हूँ, क्योंकि हर बल मुझसे अजमा ले, मुझसे आजा तू अपना जो हर दिखा ले, अपना जो हर दिखा। क्योंकि एक बात पता है, हर बार करने वाले बार करने जो डरते हैं वो बार करते हैं। क्या तेरे मन में ज्यादा अभिमान है? बड़े के बात सुन ले, विराट कहते हैं ये कथा संजय दिन के रात्रि की कथा आप सुन रहे थे, बोल बातें ब्याही लाल की बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री हरिओम भजन मंडल मायावानी जिला बैतूल के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने आ रहे हैं अपनी कला प्रदर्शन के लिए श्री भोला भजन मंडल गुनौरा, उनके बाद तैयार रहे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, उनके बाद श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नीमिया, उनके बाद श्री विनीत मंडल माकल नगर खाबई, उनके बाद श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया और उनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, गीता केड़ी भजन राम 21 रुपए, मोहित उनके 60 रुपए, श्री राम वानिया जी पीली कला 100 रुपए, पुलिस लाइन होशंगाबाद निरीक्षक यार सुबेदार अडवट की ओर से 101 रुपए, श्री भैयालाल कार बाबाई वाले 51 रुपए, श्री कविराज की डजोन 21 रुपए, श्री कमलेश की डजोन 21 रुपए, श्री मनोज की डजोन 21 रुपए, श्री चोटन बढ़ते बैतूल 111 रुपए, हरिओम बावन मेहराघाट 31 रुपए, संदीप की डजोन 21 रुपए, प्रदीप की डजोन 21 रुपए, श्री राजू चोरे जनपद पांजरा कला 51 रुपए, श्री ताराचंद चौरे पटेल पांजरा कला ढोर मास्टर की 51 रुपए, श्री लक्ष्मण निमोदा पीली कला
₹40 श्री राम बाबू वल्लभाई पांजरा कला 51 रुपए, सविता पन्ना में होलसेल पर ₹101। हाँ हेलो 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 महाभारत से पूरी मारधाड़ के साथ एक रस लेकर मंच पर उपस्थित है श्री भोला भजन मंडल गुनोरा, जोरदार ताली बजाकर राजू भैया का सम्मान करें। भैया बढ़ा दो यार। सबसे पहले बाबा उजाड़ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए आज हमारे नगर होशंगाबाद के आर साथ हमारे विधायक महोदय जी बड़े भैया विजयपाल ठाकुर जी आज हमारे कार्यक्रम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बाबा उजाड़ के दरबार में हाजिरी लगाना है। जय सीताराम करते हुए आज जो संवाद इस बंद परमेश्वर ने दिया है, वाकई अगर ऐसे संवाद दिखाने लगे तो कितनी सुंदर बात होती है कि ज्ञान हमको भी आता है और जनता जनार्दन को सुनाने को मिलता है। बड़ी खुशी हुई। तो लीजिए, राम सत्ता में कथा का बड़ा महत्व है। राम वाकई है जो आज संवाद हमें मिला है, इससे हमको ज्ञान करता है। तो बोले और ध्यान से सुनिए। महाभारत का भी खाली नहीं संवाद है। ध्यान जाऊंगा एक एक शब्द पे, बड़ी मेहनत करके लिखते भैया कि महाभारत का भी खाली नहीं संवाद है और कोरी बातें करना कोरा ना विवाद हो। संवाद
संवाद और रस भेद है, इस भेद को पहचानिए। समझने वाली बात कि संवाद रस भेद है, इस भेद को पहचानिए। इस कथा में आए रस, इस कथा में आए रस, पहले कथा को जानिए। जानना चाहा नहीं अगर हमने, जानना चाहा नहीं अगर हमने, कथा का सार है जोड़ो कथा से सार, ना तो तुलना हमारा बेकार है। क्या तो देखिए ये कथा कहाँ से प्रारंभ और कैसे हुई। गीता प्रेस महाभारत भाग 22 पेज नंबर 822 द्रोण पर्व, जैसे इस समिति ने आदेश दिया है, वो कौन सी बात थी? वो द्रोण पर्व की बात थी। उस समय धृतराज को संजय कथा सुना रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं। 14वें दिन की लड़ाई, 14वें दिन की बात है, 14वें दिन की रात दुर्योधन ने छल कपट से 6 महारथी भेजे। दुर्योधन ने छल कपट से 6 महारथी भेजे। उनके नाम सेनापति गुरु द्रोण की रक्षा के लिए वो 6 महारथी वृष, सेन, संजय, दूरदर्श, विदर्भ बाहु और कृष्णवर्मा, तो चारों दिशाओं में जाते हैं। जानकार लोग बोले समझ पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, इधर से धृष्टद्युम्न और उधर से, दोनों में घनघोर युद्ध होता है। और अंधेरी रात की लड़ाई ये कैसे हुई ये भी समझ नहीं। भगवान कृष्ण की माया थी, जो शक्ति कर्ण के पास की वो शक्ति खत्म करना चाहते थे। देखिए माया से, अपनी माया से हजारों दीपक, कंचन के दीपक, सोने के दीपक जला देते हैं। उस दीपक के उजियाले में लड़ाई होती है। इतना गुरूर न करे आसमां, हम उन परिंदों के परवाज बदल देंगे। या हमें जो पर हमारे काट दिए, हम तो परिंदे हैं जो पेपर भी उड़ान भरा करते हैं। तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दम नहीं बनते, सारी दुनिया को जीतने का दम रख बंदे, क्योंकि एक हाथ और एक दूसरे सिकंदर नहीं बनते। सच्चाई एक जगह खाना पड़ता है, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। अरे तू भी फलों का दावेदार है बेटा, लेकिन पहले पेड़ लगाना। पानी के उबलने से चिंगारी नहीं बनती, पानी के उबलने से चिंगारी नहीं बनती। छोटे और बड़ों में रिश्तेदारी, अरे कलेजा भी ठोकर निकाल कर दे देगा बस, पर सांपों मेलों में कभी यारी नहीं बनती। आप सम्मान देखिए इधर से घटोत्कच कौरव दल में अकेले ही इतना भयंकर हाहाकार मचा देता है, अपने मुंह से आग के गोले उगलता है, पत्थरों की बारिश करता है। रात का वक्त द्रोणाचार्य
अपनी सेना के साथ थोड़ी देर लड़ते हैं लेकिन घायल हो जाते हैं। तुरंत कल को बुलाया, भैया इससे अपनी सेना को बचाओ। तो कल आते हैं और घटोत्कच से क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी कव्वाली स्वर्गीय अजीज ने आजाद की कव्वाली दर्द दिल की दवा है मैं खाना, बहुत कम सुनने को मिलती है ऐसी कव्वाली भैया। और दारा तू कहाँ घुस आया, आज तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। आज तक किसी माँ ने ऐसा भी पैदा नहीं किया जो कान के तीनों में रोक ले। क्या कहते हैं, और मेरे और मेरे समझा, ये हुआ पैदा, ये हुआ पैदा कोल मिलवाया। तू अभी मुझे जानता नहीं है। देखिए क्या कहते हैं अनसोच शेर को तुमने जगाया और तुम पड़ेगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई जो अभी रात को लड़ाई करने आए और वो भी धोखे से। क्या कहते हैं अनसोच शेर को तुमने जगाया और तुम हो बड़े और रात अंधेरी लड़ने अब होगा तैयार। और मौत को तुमने बुलाया, ये मौत को तुमने बुलाया वो पुनः
मेरे हाथों से तू जिंदा नहीं बचेगा। हाथों गया है मौत तेरा प्यार, देखिए घटोत्कच अपनी शक्ति से आग के गोले कण पर भी उबल देता है। क्या कहते हैं? आज तू ही तेरी बल की परीक्षा कर ले। क्या कहते हैं घटोत्कच? समर में वचन सुनकर अपना इतना बेहतर रूप जब घटोत्कच दिखाते हैं, दुर्योधन घबरा जाता, सारी सेना बिल्कुल मृत पड़ी है। तब दुर्योधन कहता है भैया कल इसको मारो। बोले भाई ये सिर्फ बेइज्जती शक्ति से ही मिल सकता, वो बेइज्जती शक्ति मैंने कल अर्जुन के लिए रखी है। कथा के साथ में जा रहे हैं भैया, अभी की तो देख, कल की कल देखेंगे। क्या कहते हैं दुर्योधन? संग्राम हो को गुस्सा आ जाता है, दोनों वीरों में खरोल निकलता, क्या होता है?
तो दो वीडियो में हम दो वीडियो में आज लड़ाई फोटो छिड़ गई जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग खुद सर्वज्ञा होगा अपनी क्या कह रहे हैं तू खुद सर्वज्ञा होगा अपनी नजरों में हम उनके उड़ाने से अंदाज हो देंगे ना बैठने को तत्व होगा ना सर पे ताज हम इन लुटेरों का राज बदल देंगे शक्ति मानी घटो कक्ष का फल हो जाता है यही कथा का सारे जय जय सीताराम। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री भोला भगत गमोरा बेचारा जोरदार ताली बजा का सम्मान करेंगे। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री सिद्धिविनायक भजन मंडल नीमिया जिला बैतूल मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है 501 रुपए की राशि श्री ताराचंद चौरे पटेल पांजरा कला 501 रुपए की राशि श्री सुरेश गोस्वामी जी होशंगाबाद इनके द्वारा 501 रुपए की राशि श्री पप्पू पांजरा कला इनके द्वारा श्री सुखराम चौधरी गुवाड़ी को 21 रुपए दीनदयाल होरिया पीपल मेन डांसर के लिए 11 रुपए श्री बाबूजी सोसाइटी पांजरा कला 50 रुपए श्री गिरधारी बड़कोट पांजरा कला 50 रुपए श्री महेश दायमा प्रधान अध्यक्ष शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बुद्धि 101 रुपए श्री वीरेंद्र कीर सोनतलाई 20 रुपए श्री भैयालाल कार मुंबई वाले पानगढ़ 51 रुपए श्री हेमराज पटेल 51 रुपए श्री राम नरेश दायमा पनवासा 51 रुपए श्री ब्रजमोहन की डोमरवाड़ा 50 रुपए श्री बसंत की पोलिंग बूथ अध्यक्ष भाजपा 50 रुपए श्री ओमकार सिंह श्री रानीपुर सिद्धीमाल 50 रुपए श्री सुरेश आंकड़े जी होलिया पीपल 11 रुपए श्री चंदूलाल यादव गुलामड़ी 21 रुपए जीताबाई 21 रुपए। धन्यवाद। मनोज सरपंच पांजरा कला 101 रुपया। ये 21 रुपए का पुरस्कार इस विराट भजन प्रतियोगिता में जो मंडल प्रथम विजेता बनेगा श्री उमा शंकर जी पटेल लाल साहब श्री गोपाल बालाजी पेट्रोल पंप पांजरा कला इनकी ओर से 21 रुपए की राशि जो मंडल इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उनके लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। हेलो 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 जय हेलो हेलो जय हेलो हेलो जय जय हेलो 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 जय जय हेलो 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 जय हेलो हेलो जय हेलो जय माता दी हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 मानवालों के साथ दिलकश लेकर मंच पर उपस्थित हुए श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर पेड़ी हमारे नवरपिया के लिए जोरदार ताली बजाएं और उनके साथ तैयार रहेंगे श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल मेनिया आए हैं मगर किसी के साथ में धोखा नहीं किया और गुजार दी है हमने फकीरी में जिंदगी कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया कि धोखा खाए हैं मगर किसी के साथ में धोखा नहीं किया और गुजारी है हमने फकीरी में जिंदगी कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया और दिल को जलाकर दी है हमेशा जमाने को रोशनी हमने कभी जुगनू पकड़ के उजाला नहीं किया हमने कभी जुगनू पकड़ के उजाला नहीं किया हेलो हेलो आवाज में रही है हेलो चेक हेलो चेक चेक हेलो क्या हो रेडी जैसा कि आप देख रहे हैं हेलो हेलो महाभारत से वास्तविक वीर गाथा है। पहली बात बता दूं कि पहली बार आयोजक समिति ने, जो कि जागरूक आयोजक समिति है, जिसने ऐसा आदेश दिया जिसमें हम गायकों के लिए
कुछ पढ़ने का अवसर मिला। वरना हम 4 चीज बना के रख लेते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वही गाते हैं, कथा भी चेंज नहीं करते। क्या ये आज दिन के बाद 16वें दिन तक एक दिन ऐसा भी आया कि रात्रि में कौरव और पांडव दोनों दलों के बीच में युद्ध हुआ। बात आती है कि रात में युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि धर्म युद्ध था। आदेश के अनुसार आदेश का पालन होता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण पड़ गए कि रात्रि में भी युद्ध को करना पड़ा। देखिए भजन के माध्यम से सुनाएंगे। पहले महाभारत क्या है और महाभारत हुआ है एक बेईमानी के तौर पर, क्योंकि कवियों ने कहा है कि लड़ाई की जड़ 3 होती है, जड़, जोरू और जमीन। तो लीजिए पहले चंद्र लाइनें तलवार धनुष और पैदल सैनिक एक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, महारथी पे महारथी है, एक दूसरे अरे पांडव एक तरफ सब योद्धा, एक तरफ समय के महासमर की प्रतीक्षा में और ताक रहे थे सारे जी, और पार्थिव के रथ को स्वयं पिता भीष्म के गिरने से मर्यादा सारी टूट गई, रातों में युद्ध हुआ, तकदीरें सबकी तो देखो बात तो समय की है। पर्व है द्रोण, सेनापति द्रोण कौरव दल के, इधर पांडव दल के सेनापति धृष्टद्युम्न, और 14वें दिन की रात्रि को यह युद्ध हुआ था कि महाभारत की आपको एक सुनाऊंगा
हुसैन पे करे कौन हुसैन दोनों तरफ से चल रहे रणभूमि में उसी समय पर धर्मराज और भीम हुसैन भी आए। उसी समय पर धर्मराज और भीम सेन आते हैं, अश्वत्थामा को घेर लेते हैं, ललकार मारते हैं भीम आज तू मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगा। देखिए भजन के माध्यम से पूरा सारांश मिलेगा। अरे भीम से बमुके कैसे भैया ललकार मार एक भी ललकार मार तो रूह खड़ी सबकी हो बोला भी सब का भर मैं का करूँ ददम ददम भीमुए से भूखे मैं दूर चलूं एक ही मुझे से कम पे भीम ने कहा आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने हमारे साथ में बहुत घात की है। इधर से देखो महासमर की प्रतीक्षा में सारे भी जाग रहे थे, लेकिन यहाँ से और दुर्योधन रणभूमि मैदान में आ जाते हैं। भीम ने दुर्योधन को देखकर ललकारा, हे दुश्मन, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन कहने लगा आप इधर देखो दुर्योधन ने कहा एक तेरी क्या एक जो मुझको रोकेगा तो क्या है हमको रोक नहीं पाएगा। ये तेरी क्या जो मुझको रोकेगा और तू क्या तेरा
तू क्या तेरा सो बार सो तेरा दुर्योधन ने कहा आज तू मेरी रास्ता नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं तुझको जानता हूँ मेरा जलवा सुन ले प्यारे यदि ज्यादा बात करेगा ज्यादा घुमाएगा ज्यादा करना बात और तू क्या तेरा बाप ये तू क्या तेरा बाप शायद इसके साथ में तेरी भी मृत्यु आने वाली है क्या कहा थे तुम हो हम हैं अब तुमसे ना इसलिए कहता हूँ अरे मरने को हो जाओ अरे आज लगा दो एक जाने की बाजी आज लगा दो जाने की बाजी देखूं सबकी अगर तुम मुझको दिखला लड़ने को हो जाना जी देख तेरी
नहीं है। भरी सभा में पापी को मुस्कुराते हुए मरने वाले तूने इधर उधर भीम ने कहा दुर्योधन, पर तू गलती कर बैठा। तू गलती कर बैठा, गलती कर बैठा। कहा भीम ने, हमने जुल्मों को सह करके, हमने जुल्मों को सह करके तुम कितनी बार लाखों जन्म किए आपने और हम सहते रहे। देखो इधर वो तेरी मौत आई है, वो तेरी मौत आई है। कल मौत आई है, कैसे भैया बहुत ही शानदार प्रस्तुति से रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी के द्वारा जोरदार ताली बजाकर नवल भैया का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नीमिया जिला बैतूल, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री विनीत मंडल माखन नगर पावई, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री मनोज सरपंच बांद्रा कला 101 रुपए, श्री ब्रजमोहन की डोंगरवाड़ा ढोलक मास्टर के लिए 50 रुपए, मोनू बानिया होलिया पीपल 21 रुपए, श्री सुरेश आंकले जी होलिया पीपल 11 रुपए, श्री नीरेंद्र की सोनतला 21 रुपए, श्री राजकुमार यादव सरपंच मुहासा 101 रुपए, श्री महेश दायमा प्रधान अध्यक्ष शासकीय विद्यालय बुंदी जिला सीहोर 101 रुपए, आंसू कीर मेराघाट 101 रुपए, श्री मलकान सिंह सरपंच साहब ग्वालीपुर 50 रुपए, श्री राजेश सिंह मेराघाट 11 रुपए, श्री यशवंत पीपल वाले 5 रकला 101 रुपए, श्री
गोपी राम जोड़े गुर्जा 50 रुपए, ढोलक मास्टर के लिए श्री दादा लाइनमैन 5 रकला 101 रुपए, राज एंटरप्राइजेस सीमेंट गिट्टी एवं चक्की वाले 5 रकला 101 रुपए और हमारे शीतल भैया चौधरी के लिए 201 रुपए की राशि सेवाराम चौधरी और एवं 11 रुपए की राशि रूपविलास चौधरी एवं 101 रुपए की राशि नूतन चौधरी तारावाड़ा वाले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार निमोदा 20 रुपए। 101 रुपए की राशि नूतन चौधरी तारावाड़ा मामा सभी अतिथियों का बंधन अभिनंदन स्वागत है। बाबा के दरबार में पधारे हुए सभी अतिथियों का बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय श्री दर्शन सिंह जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पधार चुके हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं उनको मंच पर आने के लिए आमंत्रित करूंगा। और साथ में हमारे परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के संयोजक कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी विक्की भैया, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। हमारे सरपंच साहब यशवंत सिंह जी चौहान साहब, उनसे भी निवेदन है वो भी आए। हमारे परम सम्माननीय श्री विजयपाल सिंह जी विधायक जी वो भी आए। कृष्ण कुमार जी सरपंच साहब अब भी आए। परम सम्माननीय कोमल राम बानिया जी अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है आप भी पधारें। गया प्रसाद जी सरपंच साहब, आपसे भी निवेदन है आप भी आए। हमारे परम सम्माननीय किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी चौधरी जी, इनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी विक्की भैया, जोरदार ताली बजाएं। सियाराम जी की राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, आपसे भी निवेदन है चौधरी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। इसी क्रम में श्री महेश जी की, बसंत जी की, संतोष जी की, परशुराम जी, हेमराज जी, सालक राम जी, कृष्ण कुमार जी साहब, श्री दुर्गा प्रसाद जी निमोदा एवं समस्त समिति के सदस्यगण, आप सभी से निवेदन है चौधरी जी का आकर पुष्पमाला से स्वागत करें। महेश भैया, रघुनंदन भैया, सालक भैया सभी अदाएं। हाँ, हमारे संचालक संतोष भैया, दीपक भैया,
संदीप जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे सिया राम जी। समय की मर्यादा को देखते हुए लगभग एक कार्यक्रम को चलते हुए तीसरा दिवस कम समझों में करोड़ों की बात इसी ऐसी कामना करते हुए हम सभी संयोजक, हम सभी आयोजक एवं समस्त जनता जनार्दन चौधरी जी से दो अमृत में वाणी से दो शब्द चाहते हैं, आशीर्वाद सहयोग प्रदान करेंगे। सभी महानुभाव पधारे हुए हैं, थोड़ा बहुत कुछ योगदान दे लेना मंदिर के लिए। धन्यवाद। गुरु भारत माता की, भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की, उजाड़मल बाबा की, भगवान बलराम की, राम देवता की, दुर्गा मैया की, नंदा मैया की। आज जो हमारा तीसरा दिन इस भजन प्रतियोगिता का हो रहा है, ये बरसों पुरानी परंपरा। सबसे पहले तुम्हें समस्त ग्रामवासियों का, यहाँ के आयोजकों का और उसमें सहयोग करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली उन आयोजकों के लिए। ग्राम की इकाई, हमारे राहुल भैया और सब मिलकर, राम भैया सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हम सबके लाडले लोकप्रिय जननेता हमारे आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में विभिन्न मंडल जो लगातार 3 दिन से उत्कृष्ट, क्योंकि हमारी संस्कृति का आज भी जो बचाव कर पाए हैं वो ऐसे मंडलों के हो पाया है। एक बार जोरदार तालियों से समस्त मंडलों का इतना अच्छा उत्साह और कार्यक्रम, और ऐसे कार्यक्रम में इस पावन तट पर, इस पवित्र स्थान पर उपस्थित समस्त माताओं बहनों के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। यह उपस्थित समस्त गुरु वृंदों के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और साथ में चूंकि हम सब तो इनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और निश्चित ही इन सबका, क्योंकि आपने बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के सुने होंगे, आप मोबाइल में सब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म में देख रहे हैं, वहां तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट रहते, लोग सिखाने वाले रहते, लेकिन मैं दावा करता हूं जो मेरे यहाँ के मंडल की प्रस्तुतिकरण रहती है वो मुंबई को भी फैल कलाओं को बचाने वाले। और इस अभी जो मंडलों का प्रदर्शन, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, इनसे बड़ा ज्ञान दुनिया में कोई दे नहीं सकता। मैं इनको, क्योंकि इन्होंने संस्कृति संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। आज उपस्थित सज्जनों से, यहाँ के जनता जनार्दन से एक निवेदन है कि विगत 2 साल हमने कोरोना की महामारी को झेला है, और अभी भी हम सतर्क रहें। जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें, और अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति ने इस विपरीत समय में भी मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में झंडा गाड़ दिया है। और चाहे हमारे धर्म बचाने की बात, और एक आखिरी बात, हम पवित्र प्रांगण में बैठे ईमानदारी से बताना, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, आवाज नहीं आ रही, छुट्टियां की नहीं भैया, तो एक बार श्री राम जी का नारा लगाएंगे और इसलिए लगाएंगे कि ये केवल अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बन रहा, ये भारत की संस्कृति का विश्व में पताका फहराने का काम हो रहा है। क्योंकि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, इनका सहाय करना
आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक में न हाथ डाला, सबको जगा दिया है सद्भाव का उजाला। लेकिन इंसाफ का किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज बाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। रावण समान जालिम को धूल में मिलाना, निज पीठ न दिखाना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई जब स्वर्ण राज लंका, तो राम जन्मभूमि को क्या सोच और शंका। हो राम के मुखालिफ और भारतीय दूतों, संभव नहीं कभी भी कह दो बजा के डंका। ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। उस राम के देश में माताओं बहनों से और भैया बंधुओं से एक आह्वान करता हूँ इस उजाड़ मंद बाबा के दरबार में कि अपने अपने संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आज अपने बच्चों को आपने इस मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ाई तो इनको बियर बार जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने अपने बच्चों को एक धर्म की बातें नहीं बताई, रामायण की चौपाइयां नहीं सिखाई, गीता के श्लोक नहीं सिखाए, इनको कजरारे कजरारे गाने से कोई रोक नहीं सकेगा। आज इनको आपने गौ माता के दूध की कीमत, अपने माँ के दूध की कीमत नहीं बताई तो इनको दारू के ठेके पर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए आज के संदर्भ में हम ये संकल्प लें कि अपने घर को न केवल धर्म में नीत करें, अपने धर्म में भी जो कहा है व्यसन मुक्त समाज हो, उसकी हम कल्पना करते हैं। कोरोना के काल से हम बहुत कुछ सीखे हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे भारत माता के लिए मेरा गांव होलिया पीपल से लेकर आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रेरित रहा। कई वर्ष पहले हमने भगवान बलराम की मूर्ति स्थापित की है। हमारे ग्राम के शहरों से पहले तो यहाँ एक चबूतरा हुआ करता था, बड़ा मंदिर बना। गुरु जी चिंता की जरूरत नहीं है, विधायक जी भी है और जनता जनार्दन भी है। धर्म के कारण हम सब बचे हैं, इसलिए निवेदन मंदिर भी बन रहा है और भव्यता भी उसमें लाई जाएगी। आपसे निवेदन है, संकल्प लें कि व्यसन मुक्त, क्योंकि नशा नाश का दूजा नाम और तन मन धन तीनों बेकाम। आज के इस भजन के इतने चीज लेकर जाएं कि अपने घर को व्यसन मुक्त करें और अच्छे संस्कार डालें। यही आज के इस भजन प्रतियोगिता में हम सीख कर जाएं। और इन भजन मंडलों वालों ने जो चाहे हमको वीरता की कहानियां सुनाए, चाहे हमको धर्म की कहानियां सुनाए, यदि एक भी वीर से हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो हमारे बच्चों को ये ट्विंकल ट्विंकल नहीं, महावीर राणा प्रताप की संतान बनेंगे। इस भाव के साथ, इस निवेदन के साथ अपनी धर्म बचाने की लड़ाई में हम सब साथ रहें, यही आपसे निवेदन करना थी। आपके बीच में प्रावधान नहीं बनते हुए एक बार नारा जरूर लगाएंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, उजाड़ मंद बाबा की जय, भगवान भगवान की जय, हर हर नर्मदे। संपूर्ण आयोजकों को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय, भगवान भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए महाभारत से पूरी मारधाड़ लेकर वीर रस के रूप में उपस्थित है मंच पर श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नीमिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर कमलेश भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री प्रीत मंडल माखन नगर बाबई और उनके बाद श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया, उनके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला और उनके बाद श्री महावीर भजन मंडल सरदार लांजी पिपरिया।
हेलो 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 सर हेलो श्री राधे हेलो सर हेलो श्री राधे हेलो 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 प्यारा से बता रहे हमारे परम सम्मानीय शोभाराम जी चौधरी एवं समस्त मित्र मंडली का बंधन अभिनंदन स्वागत है। निमसाड़ा से भी बता रहे हमारे सागर भैया समस्त मित्र मंडली का आयोजक समिति की ओर से बंधन अभिनंदन स्वागत है। और जिन लोगों पर यहाँ से मेरी दृष्टि अगर नहीं जा रही हो तो आप सभी का आयोजक समिति की ओर से बंधन अभिनंदन स्वागत है। कोई ये ना समझे कि यहाँ से स्वागत नहीं किया जा रहा है, साफ अभी अतिथियों के आप सभी के ऊपर कोई कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो मंडल और हम और अतिथि क्या कर लेंगे जब तक आप जैसी पावन पवित्र जनता ना होगी। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं आप। रेत सी आंखों में ख्वाब सजा कर बैठे हैं, हर एक शख्स को हम यहाँ गुलाबों से महका कर बैठे हैं। रेत सी आंखों में ख्वाब सजा कर बैठे हैं, हर एक शख्स को हम यहाँ गुलाबों से महका कर बैठे हैं। और आप सभी के बीच में बैठकर यूं लगा जैसे हम त्रिवेणी के संगम में कुंभ रहा कर बैठे हैं। हेलो 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 लीजिए महाभारत सभी रस का दौर है और जनता जनार्दन ऐसे बैठी है जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही हो और सातों कांड हो गए हो, एक भी अध्याय हमें समझ नहीं आ रहा। एक बार जोरदार ताली बजाएं, आपकी तालियां भी महाभारत से मंडलों को भी रस में जोड़ दिलाएगी। भीष्म का इच्छा मरण था तो कौरव वंश की बर्बादी क्यों हुई, और गांधारी सती थी तो उसकी दो शादी क्यों हुई। अभी तक आपने देखा जनता जनार्दन में जितने अभी तक मंडल आए लगभग उन्होंने यही कहा कि यहाँ की निर्णायक समिति को नमन करते हैं जिन्होंने इतना बढ़िया वचन दिया महाभारत से। क्या वास्तव में जब निर्णायक समिति के लिए निर्णय होगा जब यही मंडल ये बात मानेंगे। महाभारत में कथा जैसा कि हमने बताया था 8 दिन पहले, जिस मंडलों ग्रुप में मंडल जुड़े हैं उन्हें सेंड कर दी, लेकिन अभी तक वो बात देखने को नहीं मिली जो भोरात में बात की गई। अपने भजनों के माध्यम से बात कर रहा हूं मैं। लगभग मंडल भजन वही गा रहे हैं जो पहले भी गाते थे, उनसे 18 दिन का गवा लो या शुरू के दिन का, कहीं से भी 18 दिन तक धुन तो लगभग मंडलों की 10 सालों से तय है। हमें कर्ण अर्जुनी गाना है। कथा नहीं देने का मकसद ये था कि उस रात में जो बात पैदा हुई हो वो बात पैदा की जाए। देखते हैं आगे, यदि मिला तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि भीष्म का जब इच्छा मरण था तो कौरव वंश की बर्बादी क्यों हुई, और गांधारी सती थी तो उसकी दो शादी क्यों हुई, और पहले पर शंकर जी और द्रौपदी के पुत्र मारे गए रावण अश्वत्थामा गुनहगार था तो उसे आजादी क्यों हुई। जैसा कि अधिकतर लोग महाभारत को लड़ाई में गिनते हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक महाभारत में लड़ाई है, ना कि लड़ाई का मतलब महाभारत है। एक भ्रांति और चलती है, जैसे हम महाभारत पावन ग्रंथ हमारे घर में है, हम अध्ययन करते हैं तो घर के लोगों से ना माने तो बाहर के द्वारा ये बात बताई जाती है कि उसको आप समझाइए घर में महाभारत नहीं रखती है। कौन कौन इस बात को मानते हैं, एक बार ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, भ्रांति है या नहीं। घर में महाभारत रखने पर कई लोग गलत मानते हैं।
इस मंच के माध्यम से मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पावन ग्रंथ वेद व्यास के महाभारत में 1 करोड़ श्लोक हो और उन 1 करोड़ श्लोकों में से 18,000 श्लोक निकालकर पावन गीता बनाई गई हो, बताइए वो ग्रंथ के घर में रखने लायक नहीं है? एक बार जोरदार ताली बजाए, बात पसंद आई तो। वो गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में ही बताया है और वही गीता का ज्ञान 18,000 श्लोक के रूप में महाभारत से लिया गया। समय कम है, क्षमा चाहता हूँ, कभी आगे समय मिला तो हम महाभारत में संजय को भी लड़ाएंगे, इस बात का प्रमाण है। जोरदार ताली बजाएं। मंच पर है श्री सिद्धि विनायक खेल मंडल। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो टेबल डाल हेलो 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 बहुत बढ़िया हेलो हेलो जैसे कि समिति का आदेश, पंच परमेश्वर का आदेश, उसी बात को ध्यान में रखते हुए महाभारत से 3 वर्ष की गाथा युद्ध रात्रि का सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीदें पसंद करेंगे, हम बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। कहना है
वर्तमान रात्रि युद्धे विश्राम करते सर्वभूत क्षय करे धर्म बात सुनेगी। द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच बद्ध पर्व से यह कथा 165वां अध्याय कृष्ण और युधिष्ठिर का धर्म युद्ध महान युद्ध सेनापति पांडव पक्ष से दुष्टधुम्न और कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य। होता क्या है, आज ने भी युधिष्ठिर अपने आत्मबल से भरपूर विशाल धनुष को धारण करते हुए रात्रि के समय युद्ध में निकलते हैं। और युद्ध क्यों हुआ? कौरवों ने इकलौते अभिमन्यु जिसकी उम्र 14 साल है उसे मारा। बहुत प्रताड़ित करते हैं कौरव दल से पांडव दल में। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज युधिष्ठिर अपने रथ पर धनुष को विशाल धनुष को लेकर के चलते हैं। और आज सामने कृतवर्मा खड़े हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कृतवर्मा, आज ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे बचा पाए। युधिष्ठिर जी ऐसी शक्ति चलाते हैं कि कृतवर्मा की दाहिनी भुजा छेद कर वह धनुष धरती में समा जाता है। इसके बाद में फिर शक्ति चलाई और कृतवर्मा को पूरे बाणों से ढक देते हैं युधिष्ठिर। क्या होता है? फैली नहीं प्रकाश में, रचनाएं फैली नहीं प्रकाश में, वरना मैंने ध्रुवतारी जैसा चमका। सबको मालूम है ये महाभारत है। हेलो, सबको मालूम है ये महाभारत है। गर्जना हरे की आदत है। किसी ने फेंक दिए हाथ से खंजर, किसी ने काट लिया शरीर भी वामत है। इसको क्या मिला, क्या मिलेगा दोस्तों? जो मरा वो कराओ, जो जिंदा है उसकी आमद। गुजरा नहीं है वक्त अभी इम्तिहान का। युधिष्ठिर कह रहे हैं कृतवर्मा से, कृतवर्मा, गुजरा नहीं है वक्त अभी इम्तिहान का, और दुश्मन को वास्ता ना दे जीते हुए अरमान का। किसका कत्ल होगा आज सरेआम, और रंग लाल हो जाएगा महाभारत के मैदान। क्या करेंगे युधिष्ठिर? हर से जी बताना
जीत न पाएगा, तू जीत न पाएगा। बहुत सस्ते बिक जाए। युधिष्ठिर कह रहे हैं दत्तवर्मा से, हर मुझसे अगर लड़ेगा हर मुझसे अगर लड़ेगा तो होगी बड़ी और तेरे टुकड़े चंद कर दूं तू दुनिया ना बेटा।
टुकड़े चंद कर दो तो दिखलाना है आगे क्या होता है न तीर से मारूंगा न तलवार से बड़े भयंकर तीर चलते हैं आज काल के रूप में खड़े हैं कृष्ण के सामने न तीर से मारूंगा न तलवार से मैं तो तुझे भाले की तीखी ढाल से और कहना है युधिष्ठिर और बल है और बल है तो हाथ मिला ले और या जी भर के टकरा ले और जितने भी कौरव दल में अगर कोई है आज जैसे रात्रि है और कोई साथ देने वाला आने वाला नहीं है फिर भी कहते हैं अरे बल है तो हाथ मिला ले या जी भर के टकरा ले और ये लगातार बदलेगा कभी नहीं और ये लगातार करे न कोई हौसला मुझे मिटाने का करे ना कोई हौसला मुझे मिटाने का और जहां से चाहूं रुक मोड़ को जमाने का और तू क्या सोच कर आया है मुकाबले में मेरे हौसला रखता हूं तूफान से टकराने का क्या होता है वहां लगने की क्षमता तो है नहीं चटवर्मा सिर्फ हवा में हाथ घुमाए जा रहे हैं और यूं ही तुम मुंह से बात करते हो और यूं ही तुम मुंह से बात करते हो या मेरा प्यार का इरादा है और यूं ही तुम मुंह से बात यूं ही तुम मुंह से अरे हम तो मन माने हैं अरे हम तो मन माने हैं मन का ही कहा
हर पांडव पांच ही पांडव पांच ही दुश्मन से नहीं कहूँ मैं बात सही तुम्हें मारूंगा वही जहाँ कोई नहीं पांडव पास ही दुश्मन से नहीं तुमसे मालूम नहीं लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और लड़ने से पहले दम बनाई जाती है फिर बाद में आवाज लगाई जाती है और लड़ने वालों यहाँ मौत से शादी रचाई है क्या हुआ और तुम्हें दान में आ जा क्या कहे हैं और तुम्हें दान में आ जा बना बलिदान तू आ जा कितना लड़ैया और आज ऐलान सरे आम करूंगा निकले वो काम में तमाम करूंगा आज ऐलान सरे आम करूंगा निकले वो काम में आज ऐलान सरे आम करूंगा निकले वो काम में तमाम करूंगा तोबा 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 बोलेगा वो काम करूंगा तोबा बोलेगा वो काम करूंगा तोबा बोलेगा वो काम करूंगा थोड़ा नहीं पूरा पूरा मैदान में आ जा बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल लीमिया के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री प्रीत मंडल माखन नगर बाबई और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल खिलाड़िया। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है श्री मुकेश वर्मा चोरे रामपुर की ओर से 101 रुपए की राशि, श्री किशन दास चोरे चक्की वाले पांजा कला उनकी ओर से 101 रुपए की राशि, श्री आला पटेल गुआड़ी 101 रुपए की राशि, श्री कैलाश भारके गुआड़ी 51 रुपए की राशि, श्री गुरु भारके देवेंद्र
बुआड़ी 101 रुपए की राशि। श्री किशनदास चोरे पांजरा कला 101 रुपए की राशि। श्री खुशीलाल यादव पांजरा कला 21 रुपए की राशि। श्री ब्रजमोहन की डोंगरवाड़ा 51 रुपए की राशि। राजा भाई कमल ब्रजलाल निमसाड़िया 51 रुपए की राशि। श्री अशोक भाई पवार खेड़ा खोट 51 रुपए की राशि। मोनू वानिया 21 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। और आशु कीर मेरा घाट 51 रुपए की राशि। नीरेंद्र कीर सोनतलाई 21 रुपए की राशि। श्री मुल्लू चौधरी फार्म हाउस चांदोल 101 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। राजकुमार साहू की ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भैया अपनी पुरस्कार राशि ले जाए। हेलो श्री उजाड़मल बाबा के दरबार में आप विशाल भजन विराट भजन प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, जिसका प्रथम पुरस्कार है 31,001 रुपए कुंवर राहुल सिंह जी सोलंकी विक्की भैया अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा के द्वारा। दूसरा पुरस्कार 31,001 रुपए श्री छोटेलाल जी बामन श्री शैतान सिंह जी बामन मेराघाट के द्वारा। तीसरा पुरस्कार है 15,001 रुपए। भैया ढोलक समय पूरा करेंगे आपकी। तीसरा पुरस्कार है 15,001 रुपए श्री गया प्रसाद जी निमोदा टिकिया भैया एवं श्री बसंत जी कीर मेराघाट पोलिंग बूथ अध्यक्ष इनके द्वारा। चौथा पुरस्कार 11,001 रुपए श्री कुशाल निमोदा जी पीली कला। पांचवा पुरस्कार 10,501 रुपए श्री हेमराज जी निमोदा रेत श्रमिक कल्याण संघ कोषाध्यक्ष जिला होशंगाबाद एवं अशोक दायमा जी रेत श्रमिक कल्याण संघ सदस्य जिला होशंगाबाद के द्वारा। छठवां पुरस्कार 10,001 रुपए श्री मदन जी पानिया एवं श्री रघुनंदन जी पानिया भोरिया पीपर के द्वारा। सातवां पुरस्कार 9,001 रुपए श्री हेमराज जी कीर मेराघाट के द्वारा। आठवां पुरस्कार 8,001 रुपए श्री टोडरमल जी दायमा मेराघाट के द्वारा। नौवां पुरस्कार 7,001 रुपए श्री गुलाब सेठ जी निमोदा मेराघाट के द्वारा। 10वां पुरस्कार 6,501 रुपए श्री यशवंत सिंह जी चौहान सरपंच साहब हिम्मत कांगड़ी के द्वारा। 11वां पुरस्कार 6,001 रुपए श्री देवेंद्र सिंह जी पटेल साहब बड़े पटेल साहब हिम्मत कांगड़ी के द्वारा। 12वां पुरस्कार 5,151 रुपए श्री ताराचंद जी चौरे पांजरा कला के द्वारा। 13वां पुरस्कार 5100 रुपए श्री भागीरथ जी पामन एवं श्री रमानाथ जी पामन मेराघाट के द्वारा। 14वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री रंजन जी से हिम्मत कांगड़ी के द्वारा। 15वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री रंजन सिंह जी दायमा गुड़ारिया मोती के द्वारा। 16वां
16वां पुरस्कार 5001 रुपए श्री शरद कुमार जी की सुल्तान सिंह सरपंच साहब मगोड़िया जिला सीहोर के द्वारा एवं श्री मुकेश जी की पानिया मगोड़िया के द्वारा। 17वां पुरस्कार 5001 रुपए श्री गणपत जी पानिया श्री जगदीश जी पानिया दुकान वाले विकास पान सेंटर चाय नाश्ता होया पीपर के द्वारा। इस कार्यक्रम में साउंड की व्यवस्था के लिए 11,001 रुपए अंश किराना जनरल स्टोर एवं साउंड के और पैसे समिति द्वारा। इस विराट भजन प्रतियोगिता में बालिकाओं के लिए प्रथम पुरस्कार 11,001 रुपए श्री धनराज जी की मेरा घाट के द्वारा। दूसरा पुरस्कार 8,001 रुपए श्री सियाराम जी की होलिया पीपर राज टेंट हाउस होलिया पीपर के द्वारा। तीसरा पुरस्कार 7,001 रुपए श्री रामेश्वर जी बानिया एवं श्री सुरेश जी जाट होलिया पीपर के द्वारा। 14 पुरस्कार 5,001 रुपए श्री नर्मदा प्रसाद जी की पवार खेड़ा खुर्द के द्वारा। इस प्रोग्राम में मंडलों की भोजन व्यवस्था श्री सियाराम जी की एवं समिति के द्वारा। इस प्रोग्राम में सभी मंडलों को एक श्रीफल और एक साल छपरे भेंट करेंगे श्री राकेश जी दामा किराना जनरल स्टोर पंकज जी पानिया होलीपुरा की ओर से। बेस्ट गायक, बेस्ट कोरस, बेस्ट डांसर के पुरस्कार मुकुंद पांडे जी, अरुण बानिया जी, राजू दायमा जी, प्रवीण बानिया जी, राहुल बानिया जी, मोनू बानिया जी, विकेश बानिया जी होलिया पीपर के द्वारा। इस कार्यक्रम में मंच की व्यवस्था हमें प्रदान कराई है श्री केवल राम जी आंकड़े होलिया पीपर एवं श्री राम स्वरूप जी बारवे पांजरा कला। इस कार्यक्रम के निर्णायक परम पूजनीय श्री अन्नपूर्णा प्रसाद पांडे जी। इस कार्यक्रम में बेस्ट कांच मास्टर के लिए भी 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है गन्नू मेहरा जी गोरिया पीपर के द्वारा। इस विराट भजन प्रतियोगिता में जो प्रथम विजेता बनेंगे उनको 2100 रुपए का पुरस्कार देंगे उमा शंकर जी पटेल साहब, गोपाल बालाजी पेट्रोल पंप पांजरा कला लाला भैया के द्वारा। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा दें जिनके सहयोग से बाबा के दरबार में यह पावन कार्यक्रम चल रहा है। जो भी भक्तगण श्री उजाड़मल सेवा बाबा सेवा समिति में सदस्यता लेना चाहता है उन भक्तों से निवेदन है कृपया डायरी मेरे पास रखी है, यहाँ आकर अपना नाम दर्ज करवा ले। जो राशि आप देना चाहें वो राशि आकर लिखवा कर अपना नाम दर्ज समिति पावन समिति से करवा ले। बोलिए उजाड़मल बाबा की। मंच पर महाभारत से पूरी मारधाड़ के साथ भजन लेकर उपस्थित हैं श्री प्रीत मंडल माखन नगर बाबई। हमारे मीना जी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहे अपने बाजंत्रों के साथ श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलारिया। हेलो 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 जी, हेलो हेलो ठीक, 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 हेलो
हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो दिलीप सेठ ये गाड़ी के पास पहुंचे, बीस का प्रसाद इंतजार कर रहा है। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो श्री राधे हेलो 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 वीर से बड़ी अच्छी कथाएं आप जमा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, हर मंच पर निर्धारित कथाएं गवाते हैं, इस मंच पर कुछ नया हो रहा है। इस बात की आज सारे मंडलों को खुशियां हैं।
और चूंकि महाभारत का ये दौर विशेष दौर होता है और इसे निर्णायक दौर भी कहा जा सकता है। तो महाभारत में लड़ाई का युद्ध होता है। महाभारत में ये धर्म युद्ध भी कहा गया है इसे, लेकिन इस धर्म युद्ध में कुछ बंदिशें थी, कुछ नियम को बांधा गया था लड़ाई में, और उन नियमों में कुछ बातें ऐसी थी कि जिन्हें सबको निभाना होता था, सब वीर योद्धाओं को। जैसे कि एक वीर योद्धा के साथ एक वीर योद्धा ही लड़ाई करेगा, दूसरा कोई भी निहत्था वीर अगर रथ के नीचे है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। तीसरा, रात्रिकालीन में युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब तक भीष्म पितामह के हाथों में बागडोर रही, ये नियम नहीं टूटे महाभारत में। और उनके सैया पर रथों की जब बाणों की सैया पर सो जाते हैं तो ये नियम टूटना चालू हो जाता है। पहला नियम उस समय टूटा जब लक्ष्मण कुमार और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने लक्ष्मण कुमार को मारा, तो उसके क्रोध में आवेश में आकर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना को किया और 7 महारथियों में एक निहत्थे अभिमन्यु को जान से मार डाला। ये महाभारत में नियम टूटा कि नहीं टूटा। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे परम आदरणीय शीतल भैया ने एक विशेष खोज करके लाए हैं कि महाभारत का युद्ध रात में नहीं होता भैया। अनेकों मंडल और अनेकों ज्ञानी पुरुषों का मानना है कि रात में ये महाभारत का दौर क्यों कर रहा है, रात में महाभारत कभी गाते भैया, अच्छा नहीं होता। अरे जब महाभारत रात में हो सकता है तो ये रात में महाभारत का दौर क्यों नहीं हो सकता। और ये जो हमारे शीतल भैया ने लेकर आए हैं, इस मंच पर एक बार जोरदार तालियां तो सुनिएगा। चंद शेर शायरी आप लोगों के मनोरंजन के लिए। शेर शायरियों में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। वैसे शेर शायरी छोड़ने के लिए हमारे शीतल भैया काफी है, फिर भी छोटी सी कोशिश आप लोग सुने। संग्राम
किसी दुश्मन का काम तमाम होने, मगर गौर से देखना देखने वालों आज इतिहास बदल ले। अरे किसकी मौत आई है ये तो वक्त ही बताएगा, बड़ बड़ कोई बात करने वाले समझ जाते मौत तुम्हारा। और हमारा कहना है कि दुश्मन भी मेरे चालाक है, दुश्मन भी मेरे मेरा नाम लिया करते हैं और मेरी गली से गुजरते ही छुपाकर खंजर सामने होने पर सलाम किया। ऐसे लोगों को हम लाचार और कमजोर समझते हैं और लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करता। लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करता। हमारे हुए पर अपना अधिकार सब जानते हैं, भूखे रहना मंजूर है। सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर ये शेर कभी लंगूर का शिकार नहीं। अब देखिए बात उस समय की है जब ये प्रश्न क्रमांक 796 द्रोण पर्व संक्षिप्त महाभारत आप लोगों के समक्ष रात्रिकालीन युद्ध है। और इस युद्ध में विशेष भीम अर्जुन एक तरफ और दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य के साथ में दुर्योधन है। तो देखिएगा और देखिए जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने अचानक हमला किया तो इधर अर्जुन और भीम वे कमजोर नहीं पड़ते हैं। कहने लगते हैं कि हम भी कोई कमजोर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर टकराने का इतना साहस है तो हो जाने दो दो हाथ। और जैसे भी अर्जुन किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है। और कोई समर में जब वीर आता है तो और डर से पसीना छूट जाता है। हर कोई समर में जब वीर आता है और डर से पसीना छूट अरे डर से पसीना अचानक हमला बोलने से कुछ नहीं होता है।
रात के अंधेरे में लड़ाई करने आए हो तो तुम मुंह की खाकर जाओगे। मेरी मां से हजारों वीर मर गए हैं, जिसके जिगर में साहस हो वही मुझसे संग्राम करने अरे डर से बची लेकिन इधर भी कोई कमजोर नहीं है, इधर भी गुरु है और चेला है। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो करना दार। अरे छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो करना दार। अगर मैं अपनी पर आ गया तो जाएगी तेरी। लेकिन अर्जुन कहते हैं अगर साहस है तो बातों से काम मत चलाओ, तीर चलाओ। लेकिन कहने लगते हैं आज कि मैं नया गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं भी कसम खाकर आया हूँ कि मैं नया तो छोड़ के समर में चला जा। तो छोड़ के समर में चला कहते हैं गुरुवर आज इस शिष्य को देखे और शिष्य के बल को भी देखे। लगते हैं अर्जुन और इतिहास में नई तर्ज मर्द तांबा वाला तो सुने करने वाला करने वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है मुरली। अरे जंग करने वाला
मर गया मारेगा, मर गया मारेगा, मेरा दर्द है मुर्गी वाला। आज गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं बेटे मुझसे ही सीखा और मेरे सामने ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू मुझे नहीं जानता क्या? अरे बल बल बहिए इनमें लगते हैं कि जो बलवान होते हैं वो बातें नहीं करते, तीर और तलवार चलाते हैं। ये बलवान बहिए कहलाए जमाने में जो तीर चलाए और लग जाए निशाने में। निगाहें उठा कर दे, हर तरफ मेरा हर तरफ मेरा। लेकिन अर्जुन कहते हैं अगर जो भी संग्राम करने आए हैं तो लड़कर जाएंगे या मर कर जाएंगे। अरे आ गया कहने लगते हैं कि आ गया अरे जलवा दिखाने में आ गया। अरे आ गया जलवा दिखाने में। आज मेरे बारों से मारा जाएगा, आ गया हलवा दिखाने। लेकिन गुरुवर कहते हैं कि कमजोर किसी को मत समझो, सबको लड़ना आता है और सागर से सुराई टकराए तो सागर को पसीना। अगर इतना लड़ने का साहस तो हो जाओ तैयार। अपने खानों
से कि निकल जाए आई बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री विनीत मंडल माखन नगर जावई के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मीना जी का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ज्योति सरगम भजन मंडल पिलाड़िया और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला और उनके बाद श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया। श्री विनीत मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। हेलो 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 थोड़ी जैसे ही मैं बोलना चालू करता हूँ ना आवाज वहां से बैठ जाती है। समझो बात को थोड़ा आपसे निवेदन है। मैं अकेला नहीं मंडली परेशान। श्री बदामी लाल जी दायमा राजौर वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री ब्रजमोहन कीर डोंगरवाड़ा वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री मोनू बानिया होली पर 21 रुपए की राशि, श्री अरुण बानिया होली पर 21 रुपए की राशि, श्री भूरा मीना जी सराली वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री सुखराम चौधरी गुवाड़े 21 रुपए की राशि, अजय बाबा मातल खेड़ा समिति की ओर से 101 रुपए की राशि, श्री नीरेंद्र कीर सोतलाई 21 रुपए की राशि, सैन समाज अध्यक्ष इटारसी वीरेंद्र सराठी 51 रुपए की राशि, श्री आला पटेल गुवाड़े 101 रुपए की राशि, श्री कैलाश भारके गुवाड़े 51 रुपए की राशि, श्री सुरेश भारके गुवाड़े 51 रुपए की राशि, श्री सुदीप पामन मेहरा घाट 101 रुपए की राशि, श्री मोहन यादव पवार खेड़ा 51 रुपए की राशि, मुल्लू चौधरी फार्म हाउस चांदौल 101 रुपए की राशि, श्री अभिषेक पामन मेहरा घाट 51 रुपए की राशि, अशोक भाई बीपुर 101 रुपए की राशि, श्री भोजन पटेल साहब मेहरा घाट 101 रुपए की राशि डांसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। एक शाम खाटू वाले श्याम के नाम भक्त श्री श्याम कीर्तन स्थान है शिव महिमा धाम ग्राम तारागढ़ा, दिनांक 10/1/2022, समय 7 बजे से
प्रभु इच्छा तक बहुत ही अच्छी कीर्तन होने जा रहा है। श्री महिमा ग्राम तारागुड़ा में 10 जनवरी शाम 7 बजे से सभी भक्तगण वहां पधारे। वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। हेलो हेलो और श्री महापुराण कथा प्रारंभ होने जा रही है 9 जनवरी से 17 जनवरी 2022। कथा इस समय तारागुड़ा हेलो भक्त श्याम कीर्तन 10 तारीख को खाटू श्याम के नाम तारागुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तगण अवश्य पहुंचे तारागुड़ा में। भारतीय गायमा 21 की राशि मंजूर वालों की ओर से श्री गोविंद सिंह मेरा घाट 31 रुपए की राशि मेरा घाट वालों की ओर से मंडल को प्राप्त होती है। श्री दिलीप दायमा मेरा घाट 11 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो, ये जैसे शीतल भाई का माइक चल रहा है जैसा कर दो। ये जो महाभारत से पूरी मालधार के साथ भी रस लेकर मंच पर उपस्थित है श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलारिया। संतोष भैया के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और इनके पास तैयार रहे श्री ठाकुर भजन मंडल बाबा कला। हेलो, बड़ा हेलो, हेलो हेलो प्रेशर, हेलो 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 हारमोनियम और बढ़ाओ। हारमोनियम बढ़ाओ। इको देखो, इको हारमोनियम थोड़ा सा पानी हेलो 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 के 18 दिन के युद्ध में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पितामह भीष्म का भारी पराक्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन्हें मारो। अर्जुन भगवान श्री दादा परदादा यहाँ अपना पराया कोई नहीं। इसके युद्ध में जो अधर्मी है उसे मारना ही पड़ेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, यदि बात पसंद आ जाए तो सिर्फ आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि पढ़े जहां अपनों से अपनों का खून ऐसे सिंहासन को विसार दूं और पितामह भीष्म मेरे बाप के भी बाप हैं, बताओ माधव उन्हें कैसे मार दूं। कि पढ़े जहां अपनों से अपनों का खून ऐसे सिंहासन को विसार दूं और पितामह भीष्म मेरे बाप के भी बाप हैं, कहो माधव उन्हें कैसे मार दो। और अर्जुन से संस्कार भरी ये जब सुनी बातें प्रभु ने, उन्हें मन में सोचा क्यों ना इसे सुना के गीता का ज्ञान इसके भेजे में उतार दूं, इसके भेजे में उतार दूं। हेलो 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 हेलो
छत्तर जनार्दन, आप भी अभी की तालियों में वो जोर नहीं है। ये 4 लाइन सुने, आपकी तालियों से 2 काम होंगे, एक मंडल का स्वागत भी होगा और दूसरा इस पावन दरबार में आपकी हाजिरी भी लगेगी। क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट। हेलो आइए, विधायक समिति के निर्देश अनुसार आप महाभारत की 2 लड़ाई सुनने जा रहे हैं। जो भयंकर संग्राम रात में हुआ, बड़े ज्ञानी यहाँ पर विद्यमान है, बड़ी अच्छी बात है। आज भजन प्रतियोगिता का ये नया मोड़ मिल रहा है। धन्य है उजाड़मल बाबा, धन्य हमारे पुजारी जी और धन्य हमारे संचालक शीतल भैया और सारी आयोजक समिति। ऐसा दिशा निर्देश पहली बार और ऐसे भजन आप श्रवण करने जा रहे हैं। द्रोण पर्व 14वें दिन की वो रात कौरवों की ओर से सेनापति द्रोणाचार्य और पांडवों की ओर से सेनापति दृष्टिद्युम्न महाघोर संग्राम, राक्षसों की प्रबल शक्तियां विद्यमान, माया रचाई गई, भयंकर युद्ध हो रहा है। कई योद्धा मारे गए, जो बचे वो भी मारे जाएंगे। आपके समक्ष सोमदत्त और शांति की संग्राम में आपको सुनाने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 796। दोनों ओर से घोर संग्राम। सात्यकी ने देखा कि सोमदत्त अपने धनुष में टंकार कर रहा है। वो अपने साथी को कहा कि चलो मुझे सोमदत्त के सामने लेकर चलो। क्या आज देखिए, सोमदत्त के सामने सात्यकी खड़े हैं और वही लड़ाई आप श्रवण करने जा रहे हैं। पूछा गया कि युद्ध रात में क्यों हुआ। अपने बुद्धि विवेक से जो मैंने कुछ पढ़ा है, इस
इसको धर्म युद्ध नाम दिया गया, लेकिन ये केवल अधर्म था। नियम कानून बनाए गए सारे टूट के चले गए। अभिमन्यु को घेर कर छल से मारा और उसका बदला लेने के लिए जो कसम खाई हकीम ने, जयद्रथ को मारा, वो भी छल से मारा, इसलिए युद्ध बंदी नहीं हुआ। उस रात भी चलता गया। तो आइए आप श्रवण करेंगे सोमदत्त सात्विकी संग्राम। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हम और अदालत में हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं और तबीयत घबराती नहीं, दुश्मन के सामने आने से मैदान में वही करते हैं जो दिल में ठानते हैं। क्या कहने लगे कि इस मैदान में मैं खड़ा हूँ और जो भी आज मेरे सामने आएगा खुद को बेमौत मारा जाएगा। क्या बात है? सच नहीं कहते सोमदत्त से। क्या हारमोनियम का बना दो, इसको कम मत करें। जानकार लोग बैठे हैं संगीत के, मैं तो हवा हूँ किस कदर पहरे लगाओगे। क्या आप दीर्घ से रूप में सुने जाना है। सात्विकी कहता है क्या बात है भैया? मैं तो खड़ा हूँ अब समय कैसे हराओगे। अरे
उनको बुला लो। देखिए छात्र की सोच से कहते हैं क्या ऐसी बातें सुनी। सोनभद्र में 7 बाण चलाए और जाके सभी ने साथी की छाती पर घुस गए। देखिए क्या हुआ। सीधे छाती में लगे लहू लुहार हो गए साथी की। सोनभद्र कहने लगे क्या
उसके बदले में साथी ने कई बार चलाया और सोमनाथ को दिल दिया। देखिए क्या हुआ। तब देखिए सोमदत्त ने एक अर्धचंद्रकार बाण मारकर सातकी के धनुष को काट दिया और फिर 25 बाण चलाकर और उसके बाद फिर 10 बाण सातकी को मारे। सातकी बेहाल जैसे होते हैं। देखिए क्या हुआ। तब सातकी कहने लगे क्या I'm
अग्नि समाज बाण मारा, अग्नि से प्रज्वलित आज सौंदर्य की छाती में लगा, सौंदर्य में वही प्राण हो गए। ये पिता का अंजाम बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री सुज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया के द्वारा जोरदार ताली बजाकर संतोष भैया का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, और उनके बाद तैयार रहेंगे अपने बाजे यंत्रों के साथ श्री महावीर भजन मंडल सरला लांजी पिपरिया। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है रामसत्ता समिति बेगनिया बच्चू पटेल साहब 101 रुपए की राशि। रामसत्ता समिति सदस्य रुपए की राशि। श्री सुरेश जी आकरे मेरा घाट 21 रुपए की राशि। श्री ब्रजमोहन कीर डोंगरवाड़ा 51 रुपए की राशि। श्री राजू चूरे जनपद सदस्य पांजरा कला 151 रुपए की राशि। श्री विशाल डीजे साउंड सर्विस पांजरा कला 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल के संयोजन पुरस्कार राशि मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। अब आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला।
सभी भक्तगण आपस पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए दिनांक 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 सभी भक्तगण अवश्य पहुंचे। लीजिए महाभारत से वीर रस के साथ पूरी मालधार के साथ उपस्थित है लेकर श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला जोरदार ताली बजाकर हमारे रितेश भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहे अपने बाजेंद्रों के साथ श्री महावीर भजन मंडल सरला लांजी के परिया के जिंदगी खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है और लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है कि जिंदगी खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है और यूं चुपचाप बैठने से तो अच्छा है दोस्तों एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। हेलो 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 हेलो। एक बार पुनः सुन ले सभी मंडल। कैसे तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ जो निर्णायक समिति का दिशा निर्देश मिला था महाभारत के उन 18 दिनों में 8वें दिन के बाद और 16वें दिन के पहले जो एक घनघोर रात आई है उस रात का स्पष्टीकरण करना है मंडलों को कि वह किस दिन की रात है। कुछ मंडल अभी तक वो बात नहीं बता रहे हैं, केवल घनघोर रात कहकर अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दे रहे हैं, जबकि मेन लक्ष्य वही है निर्णायक समिति का कि आपको जानकारी तो हो। ऐसे ही छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, महाभारत कभी उठाकर पढ़ना, क्योंकि ये बात नेट की दुनिया में नहीं दी। किसी भी महाभारत में मिल जाए यदि आपको कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन काटी है तो उस दिन मान जाऊंगा मैं, लेकिन अधिकतर लोग यही कहते हैं कि 5 पुत्रों की गर्दन काटी है। मारे हैं इस बात से सहमत हूं मैं प्रमाण के हिसाब से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अध्ययन करा करें, विषय यही था अध्ययन का, इसलिए यहाँ से प्रसंग दिया गया। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दे श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला मंच पर उपस्थित हैं। हेलो 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 ठीक है। हेलो 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 सभी का एक छोटी सी बात पर ध्यान चाहूंगा, जहां से ये बात की है उसके अंतर्गत ये 4 लाइन बनाई है। यदि बात पसंद आए तो आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि घनघोर थी वो रात
योद्धाओं में दो हाथ घनघोर युद्ध हुआ उस भीषण रात में। ये घनघोर थी वो रात, योद्धाओं में दो हाथ भीषण युद्ध हुआ उस रात में। और प्रत्येक हाथी घोड़े रथ के पास दीपकों के थे प्रकाश, जलती मसाले थी सैनिकों के हाथ में। ये घनघोर थी वो रात, योद्धाओं में दो हाथ भीषण युद्ध हुआ उस रात में। प्रत्येक हाथी घोड़े रथ के पास दीपकों का था प्रकाश, जलती मसाले थी पैदल सैनिकों के हाथ में। हुए युद्ध 131, 71 योद्धा मरे, 5 के कटे थे शीश। कोई संशय हो तो यहाँ आकर पूछ लेना, इस बात का लिखित प्रमाण है मेरे पास में। हेलो 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 जैसे कि समिति का आदेश महाभारत वीर रचने और रात्रि का युद्ध आप में सबक सुना लिया हो, उम्मीद नहीं पसंद करेंगे।
समिति के आदेश अनुसार बात एक समय की तथा संक्षिप्त महाभारत के अंतर्गत जब 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति महामहिम भीष्म थे, तभी दुर्योधन कहते हैं कि ये 10 दिन तक हमारे सारे योद्धा की महामहिम भीष्म ने सुरक्षा की थी। अब हम हमारी सेनापति किसको बनाए, और यह बात संक्षिप्त महाभारत में पेज नंबर 691 पर लिखी हुई है। तभी सभी के कहने पर कौरव सेना का सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बनाया जाता है, और इधर पांडव सेना में सेनापति धृष्टद्युम्न होता है। तभी एक दिन 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए युद्ध समाप्त हुआ। 12वें दिन चक्रव्यूह की रचना की और 13वें दिन जयद्रथ वध की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। उसी रात सूर्य जैसे ही अर्जुन जयद्रथ को मार देते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है। वही 13वें दिन की रात सारी रात घनघोर युद्ध चला और बड़ी ही खुशी की बात, आज यही बाल रात्रि में हम भी महाभारत भी गा रहे हैं। यही 13वें दिन का युद्ध सभी 13वें दिन पर और रात्रि हो जाने के कारण घर पेज नंबर 7 पर लिखी प्रतापी राजा से भी गुरु द्रोणाचार्य को लड़का कहने लगते हैं धर्म संस्थापना था ये संग्राम युग और राजा से भी द्रोणाचार्य को लगाते हैं। इधर गुरु द्रोण भी कहते हैं कि जब तक हो सकेगा झगड़े
Thank you.
तभी गुरु महाराज सारी की बात सुन करके प्रतापी दादा से भी कहने लगते हैं कि तुमने भी अभी मेरा बल को जान रही है कि मैं कितना बलशाली हूँ। कहते हैं महर्षि गुरु नानक द्रोणाचार्य कहने लगते हैं कहने लगते हैं उरिया देखो कुछ कहते लगता Oh,
कभी कहने लगते हैं कि आज तू मेरे सामने बहुत ही कमजोर पड़ रहा है। कोई ऐसे भी धुरंधर करना जो मेरे सामने खिंच सके, गुरु कोई कमजोरों से क्या जाता है लड़ने वाला बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपने कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लाल जी पिपरिया, और उनके बाद तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूड़ा हजूरी जिला बैतूल, और उनके बाद श्री जगदम्बा भजन मंडल रजौन। श्री जगदम्बा भजन मंडल रजौन के बाद श्री योगीराज भजन मंडल नाहरगोला कला, और उनके बाद श्री राम भजन मंडल मछुआरी हमारे मुन्ना भैया। कार्यक्रम के सहयोग श्री रावण सिंह जी सोलंकी पिंकी भैया, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाजपा द्वारा श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को 501 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। मंडल अपनी राशि लेना है। हेलो 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 मंडल ढाबा कला को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री दक्ष सराटे निमसारिया 101 रुपए की राशि, श्री लल्लू पटेल साहब गुलामड़ी 21 रुपए की राशि, लाला लाइनमैन पांजरा कला 101 रुपए की राशि, श्री विभाग बामन मेहरा घाट वाले उनकी ओर से 101 रुपए की राशि, श्री सुजीत बामन मेहरा घाट वाले 101 रुपए की राशि, श्री अभिषेक बामन मेहरा घाट 21 रुपए की राशि, श्री राजू चौरे जनपद सदस्य पांजरा कला 101 रुपए की राशि, श्री ब्रजमोहन की डोंगरवाड़ा 51 रुपए की राशि, श्री गजराज यादव गुलामली 51 रुपए की राशि, मेरी बहन सुनीता और सलोनी भाई इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, देसाई ग्रुप की ओर से 21 रुपए की राशि, श्री राजू चौरे जी जनपद सदस्य पांजरा कला 101 रुपए की राशि, श्री विपत राम ठाकुर अखाड़ा 51 रुपए की राशि, श्री हरिओम बामन मेहरा घाट हरिमंडल बम्बन गांव 51 रुपए की राशि, श्री हरिओम बामन मेहरा घाट 21 रुपए की राशि, श्री राजेश सिसोदिया मोहित सिसोदिया लोहारिया कला वालों की ओर से 101 रुपए की राशि,
श्री प्रदीप मालवी पांजा कला 51 रुपए की राशि, श्री आला ठाकुर गुआड़ी 101 रुपए की राशि, श्री देवभाव बामन घाट वाले मेहरा घाट 101 रुपए की राशि, श्री दीपेश बामन मेहरा घाट वाले की ओर से 101 रुपए की राशि, श्री आनंद बामन मेहरा घाट 11 रुपए की राशि, श्री छोटेलाल बामन मेहरा घाट 51 रुपए की राशि, श्री धर्मेंद्र बामन मेहरा घाट 51 रुपए की राशि, श्री नीलेश बामन मेहरा घाट 51 रुपए की राशि, श्री संतोष दायमा मकोड़िया 51 रुपए की राशि, श्री गिधारी शुक्रवाड़ा 51 रुपए की राशि, श्री सुखराम गुवाड़ी 21 रुपए की राशि, श्री कमल दायमा 31 रुपए की राशि, श्री कमल निमोदा 41 रुपए की राशि, श्री बनवारी इंदाड़ा 51 रुपए की राशि, संजय निमोदा मेहरा घाट 21 रुपए की राशि, श्री देवीराम की डोंगरवाड़ा 25 रुपए की राशि और श्री राजेश जी की डोंगरवाड़ा 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। सभी मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जोरदार ताली से स्वागत है श्री बहुत ही अच्छी प्रस्तुति ठाकुर मंडल ढाबा कला के द्वारा अब मंच पे उपस्थित है श्री महावीर मंडल सनातन जी पिपरिया। और ये सरेआम ठाकुर पंकज पवार खेड़ा की ओर से 51 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 आवाज कराइए। हेलो थोड़ी और हेलो 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 हल्का सा तो बोला हेलो साधु बाबा हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो आवाज बड़ा बोलिए। हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो लेवल डाल दो। हेलो बेस कम कर दीजिए लेवल डाल दीजिए। हेलो चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 आवाज में हेलो 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 लीजिए पूरी मारधाड़ के साथ महाभारत से वीर रस लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लाठी पिपरिया। जोरदार ताली बजाकर यशवंत भैया का सम्मान करें और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ। मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजोरी और उनके बाद जगदम्बा भजन मंडल भजन। हौसला दिए जिन्होंने अच्छे अच्छों के दोगले
लाइट कनेक्शन कहाँ से? अरे तो आप लाइट वाले का कुछ ये नहीं है, कनेक्शन कर दो ना हमारे बोर्ड से। चाहिए अरे तो लाइट वाले चाहिए ना ये वाला जनरेटर देना था भैया लाइट गई, लाइट लगवा दे। राज भाई से बोल दो एक आध बुला देंगे। जनरेटर से चल रहा है लेकिन वहाँ पे वो कनेक्शन नहीं दिए ना, लाइट का देने का मन लगा मोबाइल तो चल रहा है, मोबाइल लग रहा तो बिना लाइट के पा सका, मोबाइल लाइट के पा सका, मोबाइल टावर से भाई तो पब्लिक की झूमर न उठल लगे पर चल एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ा। भैया दामा भी हो वो लाइट के नहीं जला दो बिना भी बड़े वाले में जलाओ ना, अरे का फ्लैश मार दो क्या कर रही लाइट कहाँ चलेगी? तो भैया मांगे ना अपने आप लाइट तो कनेक्शन नहीं अपने वहाँ लाइट का बंद नहीं मालूम ना आपको, लाइट से भैया नहीं उसको ना कनेक्शन नहीं मालूम ना कहाँ से करें चारों है। हेलो अनिल भाई भैया ये
शीतल मैच चालू करो। आखिरी में बोल रहा, आखिरी में फोन पे से आए जो कोई हेलो, अच्छा हुआ जब महाभारत में युद्ध हुआ था, जब डिजिटल जमाना नहीं था, तभी उसको दीपक और मसाले जलानी पड़ी। और हम यहाँ लाइट जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे। सोचो उस रात युद्ध कैसा हुआ होगा। अनिल भाई अभी मत बोलना। क्या बात है, बाद में बोले, बाद में बोले, आ गए मेरे पास। कई लोग अधिकतर एक प्रश्न करते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया क्यों उठाया, जबकि उन्होंने दुर्योधन से कहा था मेरी अक्षयणी सेना तुम्हारी और मैं बगैर शस्त्र के पांडवों का साथ दूंगा। यदि रथ का पहिया चल जाता तो आप ये माने कि सुदर्शन चक्र ही था उनके रूप में। बात पसंद जाए तो सिर्फ तालियों का आशीर्वाद देना। भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया क्यों उठाना पड़ा कि मोहमाया और अपने पन के जाल में रहा वो अनजाना खड़ा, और अर्जुन को ये बार बार समझाना पड़ा कि मोहमाया और अपने पन के जाल में रहा वो अनजाना खड़ा। अर्जुन को यह बार बार समझाना पड़ा और कहीं अधर्म की जीत न हो जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया उठाना पड़ा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया उठाना पड़ा। क्या बात है, लाइट नहीं है इसके बाद भी सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बना पड़ा यूट्यूब के माध्यम से लाइट दिखा रहे हैं। एक बार यार सभी के लिए जोरदार ताली बजा दें। हेलो, 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 तो गूंज रहा है। हेलो, 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 चेक चेक, हेलो, 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 चेक, हेलो, हेलो, चेक, हेलो, हेलो।